एक गांव का गंवार और मेरी जगह छीनने चला है। सिंघानिया परिवार का बेटा बनने आए हो। सच बताओ, मम्मी पापा का तो तुम्हें अपनाने का कोई इरादा ही नहीं है। हाँ 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 हाँ। ये सिंघानिया परिवार है। बता, ये कौन सा साल है? गिरने से दिमाग तो खराब नहीं हो गया ना तेरा? आज 17 सितंबर 1986 है। 1986? क्या सोच रहा है? कल दिवाली है तो मम्मी पापा तुझे घर में घुसने देंगे? मैंने तो 40 साल पीछे अपने ही शरीर में छलांग लगा दी है। खाओ ना। पिछले जन्म के पाप से पालक माता पिता को दोषी ठहराया कि उन्होंने जानबूझकर मुझे बदल दिया, जिससे मैं गांव में पिसता रहा। मैंने सारा पैसा अनाज निचोड़कर वांग लोंगशवांग को खुश करने में लगा दिया। असली मां बाप की चाह में पालक माता पिता बदनाम हुए, भूखे मर गए और मैं जिंदगी भर गुनाह और दर्द में घुटता रहा। बेटा, अभी उबला अंडा है, गरम गरम खा ले। हाँ, और मेरी पत्नी शियाओ। उस वक्त मेरी और शियाओ की नई नई शादी हुई थी। वो अभी जिंदा है। अभी भी वक्त है, सब कुछ बदला जा सकता है। 20 साल पहले सचमुच हमारे बच्चे बदल गए थे, लेकिन हमारा लोंगशवान कितना हैंडसम है, कितना आज्ञाकारी, और आगे चलकर आईआईटी में दाखिला लेने वाला है। तुम जैसा गांव का गंवार उसके सामने कहीं नहीं टिक सकता। त्योहार के दिन क्यों हमारा मूड खराब करने आया है? एक बात सुन ले, हम सिंघानिया परिवार में बस वांग लोंगशवान ही है, हमारा इकलौता बेटा। सुन लिया? मम्मी पापा को तुझे घर में घुसने देना तो दूर की बात है। चल भाग यहां से। तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम नहीं होते तो मैं अपनी पत्नी के पैसे लेकर तुम्हें घड़ी नहीं दिलाता। ये 2 थप्पड़ ब्याज समझो। गांव के गंवार, तूने मेरे बेटे को हाथ लगाने की जुर्रत कैसे की? मैंने सिर्फ उसे नहीं मारा, चाहो तो तुम्हें भी पटक सकता हूं, यकीन है? बगावत, सरासर बगावत है ये तो। तुम मुझे नहीं चाहते, ठीक है, और मैं भी तुम्हें नहीं चाहता। आज से मेरा सिंघानिया परिवार से कोई लेना देना नहीं है। तुम जब एक साइयाओ कपड़ा मिल में काम करती थी, एक ट्रक बेकाबू हो गया। उसके दोनों पैर कुचल दिए और मैंने उसका मुआवजा राशि ले लिया, सिर्फ अन्य किसी बहन को खुश करने के लिए। उसकी मौत मेरी गलती से हुई, घड़ी लौटाऊं। कपड़ा मिल के मालिक ने तुम्हें जो मुआवजा दिया था, तुमने वो सब क्यों चेन को दे दिया? भाभी जी, आप इतना कड़वा क्यों बोल रही हैं? चेन भैया अपने असली माता पिता ढूंढने जा रहे हैं। मैं कड़वा बोल रही हूँ? मैंने तो पाई पाई जोड़ी है, साल भर चोकर और बाजरे की रोटी खाकर गुजारा किया है। मेरे सास ससुर, मेरा आदमी, सब उसे अपना खून चूसने देते हैं। और वो जैसे ही पता चला कि असली बाप शहर का सेठ है, तुरंत हम सबको जाहिल गवार समझकर नाक भौं सिकोड़ कर भागा। बड़ी बहू, तुझे लगता है मैं बहरी हूं? तू चुगली कर रही है। एक्साइयो चेन तो शहर के सेठ का बेटा है, वो शहर में जाकर ऐश करेगा। चोकर खाऊंगी, बोल मत तो तेरी जीभ खींच लूंगी।
माँ, गुस्सा मत कीजिए, ये सब भाभी जी की गलती है। भैया ने शादी कर ली तो बस अपने छोटे भाई को भूल ही गए। महीने के 20 रुपए कमाता है, उसमें से 19 अपने भाई को देता है। बहुत कंजूस है। ये दोनों पति पत्नी कोई अच्छे नहीं है। तुम उनकी तरह मत बनना। माँ, जब मैं बड़ा होकर कमाऊंगा सब दूसरे भैया पर लुटाऊंगा। हाँ, अब ठीक है। ये लो, खाओ। बेटा बेटा वापस आ गया। अरे सुनो, बेटा आया है। शहर में भूखा तो नहीं रह गया? अभी उबाला है, जल्दी खा लो ना। पिछले जन्म का पाप। मुझे लगा कि माँ बाप ने जानबूझकर मुझे गांव में तड़पने भेज दिया था। मैंने उन्हें झरीली बातें बोली, पर गौर नहीं किया कि मेरी अलमारी में नए कपड़े और जूते भरे रहते थे, जबकि माँ और बहन फटे पुराने चिथड़े पहनती थीं। उस जमाने में जहां मोटा अनाज भी मुश्किल से मिलता था, मुझे रोज अंडे मिलते थे। उस जन्म में मैं सच में अंधा और बेवकूफ था, उनका एहसान नहीं पहचान सका। बेटा, तेरा चेहरा इतना उतरा क्यों है? तेरे साथ किसी ने बदतमीजी की है। मुझे बता माँ, वो कौन सा बदनसीब कमीना है? माँ, मेरे साथ किसी ने कुछ नहीं किया। मैं अब कभी नहीं जाऊंगा वहां। शहर में सिंघानिया परिवार को ढूंढने नहीं जाऊंगा। बस तुम ही मेरी माँ हो। अरे, तू क्या बोल रहा है? तेरे शहर वाले माँ बाप इतने अमीर हैं, तू क्यों नहीं जाएगा? बस वो तुझे अपना ले और तू शहर में ऐश करे। मैं तो भूखी रहकर भी खुश रहूंगी। जल्दी से अंडा खा लेना। माँ, मैंने खाना खा लिया है। ये अंडा छोटी को दे दो। वो नहीं खाएगी। तू ही खा ले प्लीज। भैया, आप खा लो ना, मुझे अंडे पसंद नहीं। छोटी को अंडे क्या नापसंद, माँ की डांट से डर लगता है। खाने की हिम्मत नहीं पड़ती। चलो, क्योंकि किस्मत ने मुझे दूसरा मौका दिया है, तो मैं जरूर उनकी जिंदगी खुशहाल बनाऊंगा। मुंह खोल, जल्दी। भाभी, चेन भैया पर बोलने का हक नहीं। आखिर तुम लोग सोच क्या रहे हो? जब से उसे अपनी असली पहचान खुल गई, घर में कुछ भी नहीं बचा। वह सब लूटकर शहर के सिंघानिया परिवार की झोली में डाल देता है। ऊपर से हर रोज हमें जाहिल और देहाती कहकर हमारा अपमान करता है। तुम लोग बस ऐसे ही उसकी चापलूसी करते रहो। वह दिन दूर नहीं जब यह हमारे घर का कतराकतरा लूट लेगा और फिर तुझे एक ठोकर मारकर सड़क पर फेंक देगा। तू तो है ही एक लंगड़ी और ऊपर से दूसरी शादी। मैं तो देखती हूँ आगे तेरा क्या होगा। ये ले। टांग टूटी, पर चेन भैया की मोहताज नहीं। तू इसी वक्त दफा हो जा यहां से। जियाओ। छोटू चेन शहर में अपना परिवार ढूंढने गया। तुझे क्यों मिर्ची लग रही है? याओ याओ। ज़बान चलाती है ना? ज्यादा ज़बान चलाती है। इसका माथा इतना गर्म कैसे हो गया? जरूर जिस्म में इंफेक्शन हो गया है। ज़बान चलाती है ना? माँ, हम मैं इस हॉस्पिटल जाऊंगा। हाय। डॉक्टर, जल्दी से इमरजेंसी वार्ड में ले चलो। याओ याओ। डॉक्टर, उसकी हालत कैसी है? ऑपरेशन कामयाब रहा, लेकिन मरीज की हालत लंबे समय से बीमार, कमजोरी रह सकती है। हमारे हॉस्पिटल में टांग की हड्डी जोड़ने की एक इम्पोर्टेड दवा है, बस कीमत थोड़ी ज्यादा है। आप लोग सोचिए कि हम लेंगे, चाहे जितने भी पैसे लगे, हमें यह दवा चाहिए ही। हाँ, मेरे बेटे ने ठीक कहा। उसकी टांग बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। मेरे पास बस यह 20 रुपए हैं। लो, इससे कौन सी इम्पोर्टेड दवा खरीदोगे? दवा की कीमत 300 रुपए है। इतने पैसे काफी नहीं है। 200 रुपए? हमारे तो घर का सारा पैसा उस क्वीन ने लूटकर साफ कर दिया। अब हमारे पास इतने पैसे कहां से आए?
भैया चेन, मेरे पैर में दवा न लगे तो कोई बात नहीं। अगर मेरा पैर ठीक न हुआ तो मैं तुम्हारे ऊपर कभी बोझ नहीं बनूंगी। नहीं, ये दवा हमें हर हाल में लगानी है। पैसों की चिंता तुम मुझ पर छोड़ दो। अब हमारे घर में एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची है। 300 रुपए का तो सवाल ही नहीं उठता। मेरा जीना या मरना कोई मायने नहीं रखता, पर तुम पैसों के लिए कोई गलत काम मत कर बैठना। उसे तो इस गवार औरत से पीछा छुड़ाने का बस एक बहाना चाहिए। वो भला कोई गलत काम क्यों करेगा? और तू, तेरे मुंह से तो बस ऐसे ही 300 रुपए मांग लिए। लेकिन आखिर में इसका बोझ तो हमारे चौधरी परिवार पर ही पड़ेगा ना। बेकार का बोझ, महीने के 20 रुपए। इस बेकार औरत को पालना कम था, अब और खर्चा। चिल्ला क्यों रही हो? भाई का भाई की मदद करना तो फर्ज है। बेटा, मुझे तुम पर भरोसा है। बस इतने पैसे बचे हैं। अगर तुम्हें जी याओ की दवा के लिए पैसे चाहिए माँ, तो माँ सूदखोर से कर्ज ले लेगी। क्या फैसला किया आप लोगों ने? ये मरहम लेना है या नहीं? हम लेंगे। कल शाम तक मैं पक्का पैसे जमा करवा दूंगा। माँ, हाँ बेटा। ये 20 रुपए अभी मुझे दे दो। कल मैं 100% 300 रुपए का इंतजाम करके लाऊंगा। अच्छा, इसे मत दो। इसने पहले कभी जी याओ की कोई परवाह नहीं की। ये तो बस ये पैसे लेकर अपने असली माँ बाप को खुश करने जा रहा है। मैं अब उस सिंघानिया परिवार के पास वापस नहीं जाऊंगा। मैं वांग परिवार के पास नहीं जाऊंगी। माँ, तुम मुझ पर भरोसा करो ना। माँ भरोसा करती है बेटा। हमारे घर में खाने को भी नहीं है। ये पैसे हमने अनाज खरीदने के लिए उधार लिए थे। एक दो दिन भूखे रहोगे तो क्या मर जाओगे? बेटा, ले लो ये पैसे। माँ को तुम पर पूरा भरोसा है, लो। दूसरे भैया, मुझे भी तुम पर पूरा भरोसा है। मेरी टांग का इलाज न भी हो तो न सही, तुम बस कोई गलत काम मत करना। याओ याओ, तुम मेरा इंतजार करना। यूए यूए, चलो हम चलते हैं, चलो। माँ, वो हर बार बहाने बनाकर हमारे घर का पैसा लूटता है, सिंघानिया परिवार को खुश करने के लिए। तुम अब भी उस पर भरोसा कैसे कर लेती हो? मेरे बेटे ने कहा है ना कि उसकी सिर्फ एक ही माँ है और वो मैं हूँ। वो कल जरूर लौट आएगा। सुन ले, अगर तूने इस तरह की बकवास फिर से की तो मैं तेरी ज़बान खींचकर बाहर कर दूंगी। पिछले जंग के पाप की वजह से उस वक्त सरकारी होटल ने हांगकांग के अमीर व्यापारियों के एक समूह की मेजबानी की, लेकिन दिवाली की छुट्टियों के कारण वो कोई इंतजाम नहीं कर पाए। अच्छी चीजें खिलाने पिलाने का और सारा निवेश हाथ से निकल गया। अभी सन 86 है और हांगकांग के उन व्यापारियों के लिए मशरूम, गुच्ची मशरूम बहुत ही बेशकीमती चीज है। इतनी रात में यहाँ क्या करने आए? मशरूम, गुच्ची मशरूम लेने चाहिए, जल्दी चलो। मशरूम? जंगली मशरूम? इस पहाड़ पर गांव वालों ने इकट्ठा किया है। वे कहाँ से आए? भैया जो भी कहे वो बिल्कुल सही होता है। मैं अपने भैया पर सवाल कैसे उठा सकता हूँ? भैया, मेरा इंतजार करो। यहाँ की मिट्टी बहुत नम है, बारिश और धूप भी पूरी मिली है। जरूर यहीं कहीं आसपास होगा। पिछली बार किसने मुझे धोखा दिया था? झियाओ लंगड़ा मिल से निकाला गया पैसों का इंतजाम करने के लिए, ताकि वो मेरे लिए वो रिकॉर्डर ला सके जो मैंने मांगा था। वो पहाड़ पर जड़ी बूटियां बीनने चली गई और फिसल कर खाई में गिर गई। मुझे याद है उस वक्त जहां उसकी जान गई थी, पूरा इलाका कुकुरमुत्तों से भरा पड़ा था। भैया, जल्दी इधर आओ। भैया, सच में यहाँ कुकुरमुत्ते हैं। यू तोड़ते वक्त जरा ध्यान से। भैया, तुम सच में कमाल हो। बहुत बढ़िया। अब याओ याओ के इलाज के लिए पैसों का इंतजाम हो जाएगा। यू मेरे लिए सिगरेट के 2 पैकेट ले आना।
और एक पैकेट दूध वाली टॉफी भी। हाँ, जल्दी जाओ। भैया सिगरेट क्यों खरीद रहे हैं? जो भी हो, माँ ने कहा है भैया जो कुछ भी करें सही ही करते हैं। भैया ठीक है, थोड़ी देर में हम ये कुकुरमुत्ते इस सरकारी होटल को बेच देंगे। याद रखना, अब आगे मैं जो भी बोलूं तुम्हें बिल्कुल चुप रहना है। ये तो सरकारी होटल है, क्या सच में ये हमसे खरीद लेंगे? ठीक है। हाँ, मुझे अपने भैया पर पूरा भरोसा है। बेशक कोई सरकारी होटल बाहर का माल यूं ही नहीं खरीदेगा, लेकिन इसमें मेरा क्या जाता है जब यहाँ का हेड कुक किसी का भूखा है। बस हेड कुक एक बार हाँ कर दे, ये कुकुरमुत्ते हाथों हाथ बिक जाएंगे। चलो। नमस्ते, मैं अपने ताऊ जी से मिलने आया हूं, यानी आपके हेड शेफ लियू से। कब से इसका कोई ताऊजी हेड शेफ बन गया? शेफ लियू, कोई आपसे मिलने आया है। कौन है? मुझसे कौन मिलना चाहता है? ताऊ जी, मैं पास के किशनपुर गांव का कुलदीप, आपका भतीजा। क्या भूल गए? मैंने सुना कि आपके होटल में खास मेहमानों के लिए अच्छे सामान की कमी है, तो मैं पहाड़ों से मशरूम लेकर आया हूं। देखिए, लेना चाहेंगे या नहीं? अरे, तू है मेरा भतीजा। इतने बड़े त्योहार पर सारी दुकानें बंद है। मैं तो परेशान ही था कि अच्छी सब्जी कहां से लाऊं। तू तो बिल्कुल सही वक्त पर आया है। जरा मैनेजर झांग को बुला कर ला। अच्छा, शुक्रिया ताऊ जी। हाँ, क्या बढ़िया सब्जी है, बहुत बढ़िया। अरे लियू जी, क्या मामला है? मैनेजर झांग, ये मेरा भतीजा है। आप कह रहे थे कि सेठों के लिए कुछ नहीं। देखिए, ये कैसा रहेगा? वाह, सच में बहुत बढ़िया माल है ये तो। देखो, आमतौर पर हमारे होटल में बाहरी लोगों का लाया सामान नहीं लिया जाता, लेकिन चूंकि तुम शेफ लियू के भतीजे हो, हाँ, अपना ही आदमी समझेंगे। अच्छा, ये सारा माल मैं ले लूंगा। धन्यवाद मैनेजर झांग। हे भगवान, सच में बिक गया। अच्छा जवान, किस भाव देना चाहते हो? मैनेजर झांग, आप जो भी दे दें मुझे मंजूर है। ओहो, जरा इसको तोल कर लाओ। अच्छा, चूंकि तुमने खुद कह दिया है तो मैं भी तुम्हारे साथ नाइंसाफी नहीं करूंगा। बाजार भाव से ही 80 रुपए किलो ठीक रहेगा? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, वजन कितना हुआ? 2.25 किलो। तो कुल हुए 180 रुपए। लो, पैसे संभाल कर रखना। धन्यवाद प्रबंधक झांग। दूसरा भाई, हमारा ट्राइकोमा मैट्सुटेक वास्तव में बेचा जाता है। 300 युआन पिछले 2 वर्षों में हमारे परिवार की आय है। तो फिर क्यों लियो आपकी मदद करेगा? क्योंकि मेरे 2 पैक चीन प्लस मेरी पहचान। जानिए क्यों नहीं है ये होटल? क्योंकि वे डरते हैं कि मेहमान कुछ बुरा खाएंगे। कोई भी जिम्मेदार नहीं है, लेकिन हमारा त्रिलोमा मैत्सुले है। मैंने कहा था कि मैं शेफ ली का भतीजा था। वे स्वाभाविक रूप से नाम को धक्का देंगे। क्या आप जानते हैं कि इसे क्या कहते हैं? दुनिया कहा जाता है। दूसरा भाई, आप वास्तव में हमारे परिवार में सबसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं। चलो अस्पताल चलते हैं। खैर, चलते हैं। जब कल मेरा भाई, क्या आपने कहा था कि आप आज दोपहर वापस आ जाएंगे? माँ, तुम उसे विश्वास नहीं करते? दोपहर में 4 है। दूसरों के बारे में क्या? क्या है जल्दी? मेरा बेटा जल्द ही लौट आएगा। उसके लौटने का इंतजार करें। मैं देखता हूँ कि उसने कितनी अच्छी चीजें खरीदी हैं। राजा के घर के दरवाजे पर रिश्तेदारों के लिए भीख मांगते हैं। अपने अच्छे बेटे को देखो।
मुझे लगता है कि हम भूखे मर जाते हैं। वह हमें भी नहीं देखता। भाई ने कहा मुझे उसका इंतजार करने दो। मुझे उस पर विश्वास है। वह सिर्फ नफरत करता है कि हम मैदान से हैं। मैं शहर में एक अच्छा जीवन जीने के लिए अपने सभी पैसे को धोखा देना चाहता हूँ। अगर आज पैसे के साथ मैं लियू हूँ, भविष्य में उसे एक पूर्वज के रूप में पेश किया जाएगा। माँ, ऐसे माँ, क्या क्या तू इतने पैसे कैसे कमा सकता है? याओ याओ, मैंने 380 रुपए कमाए। मैं तुम्हारी दवा ला सकता हूँ। बड़ी बहू, देखा, मेरे बेटे पैसे लेकर आया है। तेरे मुंह से निकले शब्द अब पानी की तरह बह चुके हैं। तुझे इसे अपना बाबा मानकर पूजना ही होगा। सिंघानिया परिवार ने उसे अपनाया ही नहीं। वह भला इतने सारे पैसे कहां से ला सकता है? मेरे मर्द की साल भर की कमाई से भी ज्यादा है। माँ, ये पैसे संदिग्ध हैं। न जाने कहां से लूटपाट करके लाया होगा। बकवास मत कर। मेरा बेटा जिले के सेठ का बेटा है। पैसे कमाना तो उसकी फितरत में है। फिर से झूठ बोला तो तेरी ज़बान नोच लूंगी। भाभी, अगर तुमने चेन भैया के बारे में ऐसा कुछ और कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं झूठ नहीं बोल रही। जब ये पहले घर में था तो घर के पैसे करने के सिवा कुछ नहीं किया। भला इतने पैसे कैसे कमा सकता है? माँ, यूए वापस क्यों नहीं आई? श्याओ चेन, यूए कहाँ है? माँ, चिंता मत करो। छोटी बहन आप लोगों के खाने के लिए कुछ लेने गई है। नामुमकिन। उसने जरूर यूए को बेच दिया है। इतने सारे पैसे, न जाने छोटी बहन को किस जगह बेच दिया। माँ, भाभी नंबर 1, भाभी नंबर 2, मैं वापस आ गया। सच में खाना लेने गया था तू? भाभी, ये पैसे सच में मेरी कमाई के हैं। सामान बेचकर लाया हूं। पहले दवा ले आता हूं। तुम लोग पूरे दिन भूखे होगे। जल्दी से खाना खा लो। अरे, आलू चिकन, इतना सारा मांस कितने का आया होगा? अरे भूखी मर रही है क्या हवस की मारी? अभी कह रही थी ना कि मेरे बेटे की कमाई गंदी है। अब इसके लाए हुए मांस पर मुंह मार रही है। ऐसी ख्वाहिश मत पाल। हट हट हट, भाग यहाँ से। ये सिर्फ मेरे बेटे के लिए है। माँ, दूसरे भैया ने कहा था ये हमारे लिए है। वो खा चुका है। देखा, मेरा बेटा कितना आज्ञाकारी है। देख, जीजी तेरा कितना ख्याल रखता है। तेरे घाव करने के लिए खास मांस लाया है। एक बार तेरी टांग ठीक हो गई तो जी जान लगाकर इसकी सेवा करना। मैं हमेशा भैया की सेवा करूंगी। लगता है चीनी परिवार को पूरी तरह लूट लिया है। बस एक बार मांस खिला दिया और इतना बड़ा त्यागी बन गया। यूयू के पास इतने सारे पैसे। सच में मेरे भाई ने सामान बेचकर कमाए? बिल्कुल। भाई को जंगल में मशरूम की जगह मिली थी। ये सब उसने मशरूम बेचकर कमाए हैं। कैसा मशरूम? पूरा पहाड़ तो सूना पड़ा है। वहां मशरूम कहां से आएगा? और अगर मिल भी गए तो इतने सस्ते दाम में इतनी बड़ी रकम कैसे जुट गई? यूआई, मुझे सच बता। मैं तो सच ही बोल रही हूँ। दूसरे भैया, ये पैसे तो बस जंगली मशरूम बेचकर आए हैं। सरकारी होटल के मैनेजर झांग ने खरीदे 80 रुपए किलो। 80 रुपए किलो? पिछले सालों में तो हमारे गांव में ये बेकार की चीज थी। मुश्किल से 8 आने किलो बिकती थी। हाय राम, मैंने कहा था ना, ये पैसे जरूर काला कमाई के हैं। पुराने समय में जंगली मशरूम सचमुच बहुत सस्ता हुआ करता था। लेकिन अभी तो सन 86 है। इसी साल विदेशों में इसकी भारी डिमांड निकली है। सप्लाई कम पड़ गई तो दाम आसमान छू रहे हैं। गांव में देर से खबर पहुंचती है, इसलिए मां का ना जानना वाजिब है। मां, मैं वापस आ गया। बेटा, मुझे सच बता, ये पैसे आए कहां से? माँ चाहे बर्तन बेच देगी मगर तेरे ये काली कमाई के पैसे
वापस लौट आएगी। चेन भाई, अगर पुलिस यहाँ तक आ गई तो बोल देना मैंने किया। तुम कमजोर हो, कभी मजदूरी नहीं की। मैं तुम्हारी जगह जेल चला जाऊंगा। माँ, आजकल जंगली मशरूम सचमुच 80 रुपए किलो मिलता है। अगर यकीन ना हो तो भाभी, अगली बार जब मैं मशरूम बेचने जाऊं तो आप साथ चलिए, फिर आप लोगों को भरोसा आ जाएगा। रहने दो, मैं जरूर चलूंगी एक बार तुम्हारे साथ। 80 रुपए किलो क्या? ये झूठ तो मैं खुद पकड़ कर रहूंगी। ओफ, सामने ही जंगली मशरूम की वो जमीन है। भाभी, मुझे पता है तुम्हारे मन में मेरे लिए शिकवा है। आखिर घर के सब लोग मुझी पर जान छिड़कते हैं। खाने की हर अच्छी चीज पहले मेरे पास आती है। इस वजह से इस बार तुम्हें बहुत अपमान सहना पड़ा। लेकिन चिंता मत करो, जल्दी ही सबकी किस्मत बदलने वाली है। भाभी, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं है। भैया, तुम ही असली तकलीफ में हो। पहले मशरूम तोड़ो। यहाँ क्या मिलेगा? अरे, हे भगवान, यही है वो मशरूम की जगह। युवे युवे, जल्दी करो। अरे वाह, ये मशरूम तो कई किलो का होगा। अगर कुछ पैसे किलो भी बिका तो भी कई रुपए मिलेंगे। छप्पर फाड़ के आया है। छप्पर फाड़ के। देखो, सुबह भी होने वाली है। युवे युवे, भाभी, चलो ये सारे मशरूम सरकारी बड़े होटल में बेच आते हैं। हाँ ठीक है। चलो ध्यान से। वो सरकारी बड़ा होटल, वो जगह बाहर से कभी कुछ नहीं खरीदी। देखते हैं तुम कब तक ये झूठ पकड़वाते हो। क्या हम सच में इस सरकारी होटल में बेचने चलें? नहीं तो सब्जी मंडी चलकर बेच लेते हैं। नहीं तो वो लोग हमें वहां से भगा देंगे। फिक्र मत करो भाभी, बस मजा देखो। भैया ने कहा है बिक सकता है तो 100% बिकेगा। छोड़ो भी, रहने दो। अगर 8 आने किलो भी भाव लगा तो 5-6 रुपए तो मिल ही जाएंगे। पूछने में जान तो नहीं जाएगी। मास्टर जी सुनिए, हमारा लॉन्ग एक्सयूएन बस अब एग्जाम ही देने वाला है, तो हम चाहते हैं कि आप जरा उसे इम्तिहान के जरूरी टॉपिक बता दें। हाँ मास्टर जी, हमारे लॉन्ग एक्सयूएन के जो अभी हालात हैं, ना जाने इस बार स्टेट कॉलेज में दाखिला हो भी पाएगा या नहीं। आप दोनों फिक्र मत कीजिए, मेरी देखरेख में लॉन्ग एक्सयूएन की पढ़ाई, उसका स्टेट कॉलेज में एडमिशन होने की पूरी उम्मीद है। ओह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। अगर हमारे लॉन्ग एक्सयूएन का कॉलेज में दाखिला हो गया तो मेरा दिल का बोझ ही उतर जाएगा। शुक्रिया मास्टर जी। अरे कोई बात नहीं, ये तो मेरा फराजा था। लीजिए मास्टर जी। अरे कोई चैन। तुम्हारे मैनेजर झांग से मिलना है। कोई चैन, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लानत है, उस दिन हमारे घर के बाहर तुम बड़े जोर शोर से बोल रही थी। तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन कुछ ही दिनों में तुम अपनी शक्ल लेकर फिर से हमारे पीछे आ पड़ी। एक बात बता दूं, उस थोड़े से खून के रिश्ते का सहारा लेकर हमें तुम्हें अपनाने के लिए मजबूर करने की कोशिश मत करना। तुम तो बस एक घटिया गांव का गुंडा हो जो बिल्कुल भी लायक नहीं है मेरे बेटे कहलाने के। अरे वाह, तुम्हारी हिम्मत तो देखो, खुद पर कितना भरोसा है। मैंने तो तुम्हारी तरफ देखा तक नहीं, और तुम आकर कह रही हो कि मैं तुम्हारे पीछे पड़ा हूं। खुद को आईने में देखा है कभी? जाके मुंह धो लो। कोई चैन, तुम तो क्या हुआ, मैं यहीं खड़ा हूं। तुमने सीधे उनके मुंह पर पानी फेंक दिया। क्या सच में अब घर लौटने की इच्छा नहीं है? अरे ओ घटिया, बदतमीज इंसान, अपनी बेकार की हरकतें बंद करो। तुम्हें लगता है हमारा पीछा करके इस 5 सितारा होटल तक आने से ये नौटंकी करके हम तुम्हें अपना लेंगे? एक बात सुन लो, ऐसा करके तुम हमारी नजरों में और भी गिर जाओगे। अरे तुम इस गंवार से बात करके अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हो? तुम हमारे लॉन्ग शुआन के एक नाखून के बराबर भी नहीं हो। बड़ों की इज्जत करने की तमीज नहीं है। आज मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। छोड़ भैया, इसकी तो चमड़ी बहुत नाजुक है, अगर इस पर एक चोट भी लग गई। हम ये पैसे बर्बाद नहीं कर सकते। चिल्लाओगे तो चिल्लाओ, मगर तुम लोग हाथ क्यों चला रहे हो? क्या मुंह पर थप्पड़ मारोगे? अंधे हो क्या? मेरा छोटा भाई जितना होशियार है उतना ही काबिल भी है।
तुम दोनों नकली चीज से चिपके हो। हमें भी तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। अरे बाप रे, अरे मैं तो इस पूरे पिंगयांग का सेठ हूं। तू मुझसे चिपकती है और कहती है जरूरत नहीं। अपनी आंखें खोल कर देख लो, हम यहाँ जंगली मशरूम बेचने आए हैं, तुमसे रिश्ता जोड़ने नहीं। अरे निकमी, ये तो सरकारी होटल है। क्या तुझे लगता है मैं बेवकूफ हूं? कोई बात नहीं। कॉमरेड, जरा मैनेजर झांग को बुला दीजिए। सच में गांव के लोगों की ही संतान है, सरासर झूठ बोल रही है। भला ये मैनेजर झांग को कैसे जान सकता है? अरे मैनेजर झांग, क्या तुम अपनी बेइज्जती करवाने से बाज नहीं आओगे? हमारे लुंगशुआन को देखो, कितना काबिल है और कितना पढ़ा लिखा है। भविष्य में कॉलेज में दाखिला लेगा, और तुम अभी के अभी दफा हो जाओ यहां से। आगे से इस तरह के बहाने बनाकर हमें तंग मत करने आना। नौजवान फिर आए। पिछली बार माल से फायदा हुआ। जरा इन मशरूम का वजन कर लेते हैं, तो इस बार पिछली बार वाला ही भाव रखते हैं। ठीक है। मेरे छोटे भाई ने झूठ नहीं बोला, सच में बिक गया। ये बेकार की चीज कितने पैसे की आ सकती है? ज्यादा से ज्यादा कुछ रुपए ही मिलेंगे। बिल्कुल। मैनेजर, 7 किलो 200 ग्राम। इस बार 7 किलो 200 ग्राम है। किलो के हिसाब से 80 रुपए, तो कुल मिलाकर 576 रुपए हुए। लीजिए, पैसे संभाल लीजिए। शुक्रिया मैनेजर जी। क्या ये बेकार से मशरूम 80 रुपए किलो? इसे हल्के में मत लीजिए। आजकल ये मशरूम पहले जैसे नहीं रहे। अब तो ये निर्यात होने वाला प्रीमियम माल है। 80 रुपए किलो तो बहुत सस्ता है। हे भगवान, छोटे भैया ने जो कहा था वो सब सच निकला। इस कोई चेन में इतनी अक्ल कहां से आ गई? तुम्हारी तो आंखें फटी की फटी रह गई। सिर्फ 80 रुपए किलो पर इतना तमाशा बना रही हो और खुद को दरभंगा जिले का सेठ कहती हो। बड़ी शर्म आ रही है तुम पर। यूयू भाभी, हम चलते हैं। ये कोई चेन, पैसे कमाने की इतनी समझ कहां से ले आया? सालों में कभी एक बार ऐसा बेकार माल मिलता है। ये तो बस इस बार बिक गया, जबकि हमारी मिल एक दिन में 600 रुपए कमाती है। बिल्कुल सही कहा, 500 रुपए में ही अकड़ कर चल रहा है। देखो तो बिल्कुल कमवार है, हमारे लोंगशुआन जैसा नहीं, जो भविष्य में कॉलेज जाने वाला पढ़ाकू है। हाँ, हमारा फैसला बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। मुझे माफ करना, पहले मुझे तुम पर शक था, अब मुझे सच में यकीन हो गया कि तुम असल में पैसे कमा सकती हो। भाभी, हम सब एक ही परिवार हैं, दिल पर मत लो। भाभी जी, रात भर से सब काम कर रहे हैं, कुछ खा ही लीजिए ना। चलो। आंटी जी, हमें 3 बाउल कीमा मटन वाली दाल और 6 बड़े समोसे लगा दो। यही खाएंगे। सबका पूरा कितना हुआ? बड़ा समोसा 20 पैसे, दाल 40 पैसे प्रति बाउल। देवर जी, सिर्फ सुबह के नाश्ते में ही 2.25 रुपए, इतने में तो पूरा चिकन बन जाता। वो पहाड़ी पर के मशरूम हमने खत्म कर दिए ना, तो एक ही बार की कमाई थी वो। पैसे खत्म हुए तो हमें पानी की सीढ़ियां गिननी पड़ेंगी। कोई बात नहीं, चलो। अरे, मछली मार्केट खुले हुए तो अभी 10 दिन और हैं। इतना इंतजार नहीं हो सकता। हमारे पास तो अभी तक सिर्फ 40 किलो घोंघे ही जमा हुए हैं। अगर इसी तरह सप्लाई रुकी रही तो कोलकाता की सब घोंघा वाली दुकानें बंद हो जाएंगी। कोई नहीं तो हम बगल वाले जिले में जाकर देख आते हैं। पर त्योहार के इस मौसम में न जाने और कहां से घोंघे मिलेंगे। घोंघे? मुझे ईश्वर का संकेत मिला था कि इस वक्त कोलकाता के व्यापारी 2-3 गुना दाम पर घोंघों की भारी खरीद कर रहे हैं। कहीं ये वही तो नहीं है? दो बड़े भाइयों, मैंने अभी वहां से सुना। आप लोगों को घोंघे चाहिए? हाँ भाई साहब, हम लोग दूर कोलकाता से आए हैं, कुछ घोंघे ले जाना चाहते थे, मगर ये मछली मार्केट त्योहार की वजह से बंद है। हम तो बड़ी मुसीबत में हैं। सेठ जी, आप कितने रुपए किलो खरीद रहे हैं? 90 पैसे किलो। तुम्हारे पास कोई जुगाड़ है क्या? इसके लिए भी क्या जुगाड़ चाहिए?
सामने नदी में तो पानी भरा पड़ा है। हाँ, बहुत है, ढेर सारा माल है। बस बताइए, आपको कितनी मात्रा चाहिए? अरे भाई साहब, हमारे मालिक के कोलकाता में कई सारी घोंघा वाली दुकानें हैं। अगर तुम्हारे पास सच में माल है तो जितना दे सकोगे हम उतना ले लेंगे। भाई साहब देखो, हमारी यहाँ मुलाकात, ये किस्मत का खेल है। भैया दे रहा है 1 रुपया किलो, बोलो कैसा रहेगा? उस चीज में जरा भी गोश्त नहीं है। नदी में पड़ा है, ये रुपया किलो बिक रहा। भैया फिर से कमाने वाला है। भैया तो बस भैया ही है, कमाल का है। ठीक है, 1 रुपया किलो तय। कल हम यहीं आएंगे तुम्हारे लिए घोंघे लेकर। शानदार भाई साहब, जैसा आपने कहा, कल हम यही इंतजार करेंगे। कोई दिक्कत नहीं। अगर सुरक्षा दल आ गया तो मैं चेन भैया की जगह जेल चला जाऊंगा। फिर से इसी पुराने काम करने जाएगी। छोटे चेन के लिए पैसे कमाने माँ से भी तो नहीं कमाया जाता, माँ ही चली जाती है। बस करो, सब चुप रहो थोड़ी देर। मैं वापस जाकर अपनी वो मिट्टी की झोपड़ी बेच दूंगा। मैं अपने छोटे चैन को यूं नहीं देख सकता। तू यही छोटे चेन का इंतजार कर, मैं वापस जाकर घर बेचकर पैसों का इंतजाम करता हूं। पिताजी, आप इतने गंभीर क्यों हैं? बेटा, तेरा बाप बिल्कुल निकम्मा है। बेटा मुझे माफ कर दे, मैं अभी वापस जाता हूं अपनी वो मिट्टी की झोपड़ी बेचने, और तेरे वो 300 रुपए, चाहे चुराए हो या लूटे हो, हमें वापस लौटाने होंगे। अरे रुको पिताजी, आप ये क्या बोल रहे हैं? वो 300 रुपए सच में मेरी कमाई है। नहीं मानते तो भाभी से पूछ लो। बड़ी बहू, बोल तू। सच है पिताजी, वो पैसे सच में छोटे चेन ने कमाए हैं। हम गलत समझ रहे थे। वो जंगली मशरूम सच में 80 रुपए डिब्बा बिका, और सरकारी होटल के मैनेजर जी ने खुद लिया है। भैया आज कमाल, भाई ने 500 प्लस कमाए। भैया जल्दी से पैसे निकालो ना, माँ बाप को दिखाओ। देखिए पिताजी, देखिए। वाह, इतने पैसे कभी नहीं देखे, इतनी बड़ी रकम। मेरा बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। जल्दी से वापस रखो इन्हें, संभाल कर। क्या सपना है? एक्सायोजन की किस्मत चमकी, एक दिन में 2 साल की तनख्वाह। हाँ बिल्कुल सही कहा। माँ बाप, आपका बेटा अब और भी ढेर सारा पैसा लाएगा। अब आप दोनों को किसी चीज की कमी नहीं होगी, ऐश की जिंदगी जिएंगे। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता लाया हूं, बड़े वाले मीट वाले समोसे, अभी भी गर्मा गर्म है, जल्दी से खा लो। अरे माँ, याओ याओ, तू भी ले एक। नहीं, मुझे मीट पसंद नहीं है, तुम ही खाओ। याओ याओ, मैं तो पहले ही नाश्ता करके आया हूं। चेन भैया, तुम मेरा कितना ख्याल रखते हो। अरे ये समोसा खाने पर कोई रोता भी है क्या? याओ याओ, एक दिन मैं तुम्हें ऐसी जिंदगी दूंगा जहां कोई गम नहीं होगा। बस ऐसे ही पूरे दिन गर्मा गर्म समोसे खाते रहना, कभी कमी नहीं होगी। देखो, ऐसा यहाँ एक दवाई मौजूद है। उसके पैर की चोट लगभग पूरी तरह ठीक हो चुकी है। लीजिए, यहाँ दस्तखत करें, छुट्टी मिलेगी। सबसे अच्छा ये रहेगा कि अगले 15 दिन उसे पूरा आराम करने दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। छुट्टी मिल गई, अब हम घर जाएंगे। आपको छुट्टी मिल गई, बहुत बढ़िया। जल्दी जल्दी समेटो। चलो सब सामान उठाओ और घर चलते हैं। भैया, तुम्हें क्या हुआ? याओ याओ, मैं ठीक हूं। माँ पापा, आप लोग पहले याओ याओ को घर ले जाइए। मुझे कुछ सामान खरीदना है, मैं थोड़ी देर में खुद आ जाऊंगा। इतने सालों से मेरे पालक माता पिता ने अपना पेट काटकर मुझे पाला है। वो खुद तो मोटा अनाज और जंगली साग खाते थे, और पहनते क्या थे? रोज रोज सिले हुए फटे पुराने कपड़े। लेकिन मुझे चावल खिलाते थे, नए कपड़े और नए जूते दिलवाते थे। अब वक्त आ गया है उनका कर्ज चुकाने का। जी, आपको क्या चाहिए? मुझे 3 जोड़ी मर्दाना जूते दिखाना, सब साइज 40, और 4 जोड़ी औरतों के जूते और 10 जोड़ी मोजे। इसके अलावा बेहतरीन किस्म का कपड़ा 5 थान देना।
हाँ, और 1 किलो स्पंज केक और 2 डिब्बे माल्ट ओवाल्टीन भी दे दो। और 4 जार फ्रूट कॉकटेल। जरा ये सब पैक करके देना। अरे पूरा थोक का सामान ले रहे हो? इतना ढेर सामान, बहुत पैसे लगेंगे। ये घड़ी जरा मैं देख सकता हूँ? ओह जरूर। ये घड़ी कितने की है? ये वाली 150 रुपए की है। ये लेडीज मॉडल याओयाओ की कलाई पर एकदम फबेगा। बढ़िया, ये घड़ी भी पैक कर दो। कुल कितना हुआ? सर कुल मिलाकर 312 रुपए हुए। $312। ये बुरा लाल परिवार देख रहा हूँ, आंखों में धूल झोंक ली गई है। अपने सगे बेटे को नहीं पाल रहे, उल्टा उस पर एहसान लाद रहे हैं। इसे पालपोस कर बड़ा किया, जो आज भी घर में ऐश कर रहा है, बीवी ले आया। फिर भी मुफ्त की रोटियां तोड़ रहा है। अब उसे असली माँ बाप मिले, गरीबों को क्यों पूछेगा? शहर के अमीर माँ बाप मिल गए, अब ये गरीब किस खेत की मूली है? सब अच्छा नकली राजकुमार को ये पछताएंगे। अरे क्या हो रहा है ये? शहर वाला एक्साइयो चेन गांव क्यों आया? ये तो वही शहर का सैर सपाटा करने निकला था, वापस क्यों लौट आया? ये मेरा घर है, मुझे यहाँ आने के लिए क्या तुमसे इजाजत लेनी पड़ेगी? सुन, तू बात करने का तमीज सीख, बड़ा बदतमीज हो गया है। चाची ने कान भरे, लगा माँ बाप ने अदलाबदली की। लगा माँ बाप ने भेजा, इसलिए सड़ रहा था। जब तक माँ बाप और ईसाई इस दुनिया से चले गए, तब कहीं जाकर मुझे एहसास हुआ कि इस चाची की ये चुगलखोरी वाली बातें कितनी घटिया और झूठी थी। अरे वाह, ये मालूम है, और ये तो एकदम बढ़िया मिल का कपड़ा भी है। अरे एक्साइयो चेन, ये सब तो तूने शहर वाले अपने असली माँ बाप के लिए खरीदा होगा ना? बोलना, कहना ही पड़ेगा। इन अंधे लोगों को तो समझ ही नहीं है। इतने पैसे लगा दिए किसी गैर के लड़के को पालने में। माता पिता नहीं, ना जाऊंगा। ये सारी चीजें मैंने अपने माँ बाप के लिए खरीदी हैं। क्या एक्साइयो चेन, तुझे आखिरकार एहसान का मतलब समझ आ ही गया। सेवा के लिए मैं भी दूर की चाची। मेरे पोते का तो केक खाने का बहुत दिल कर रहा है। जरा मुझे भी थोड़ा दे दे। तुम कौन सी चाची लगती हो मेरी? ये सारी चीजें मैंने सिर्फ अपने माँ बाप के लिए खरीदी हैं। तुम्हें खाना है तो अपने उस निकम्मे और आवारा बेटे से जाकर बोलो। तू कमी ने कहीं का। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं कि ये सब उस बूढ़े प्रजाति के लिए खरीदा है। चलो देखते हैं जरा। चलो। माँ, भाभी। बेटा वापस आ गया। ले आओ। ये कोई चेन बड़ा मतलबी है। रोज सिंघानिया परिवार की खुशामद करने के लिए हमारी चीजें ले जाता है। मुझे यकीन नहीं होता कि ये इतना बड़ा दिल रखता है। जरूर खुद के लिए खरीदा होगा। बेचारा हमारा परिवार एक पराये बेटे को पाल रहा है। ये कपड़ा कितना सुंदर है। माँ तेरे लिए ये संभाल कर रखती है, कल ही सिला देती हूँ। माँ, ये सब चीजें मैंने तुम लोगों के लिए खरीदी हैं। क्या हमारे लिए खरीदी? सच में ये सब हमारे लिए है? माँ, बाबूजी, तुम्हारे कपड़े और जूते सब फट गए थे। ये कपड़े और जूते मैंने तुम्हारे लिए खरीदे हैं। और ये केक और माल्ट ड्रिंक तुम्हारी सेहत के लिए है। बाबूजी, लीजिए ये 2 बोतल शीफेंग वाइन, इसे बाहर पीजिएगा, बहुत इज्जत बढ़ेगी। वाह, क्या बात है। यू हाँ, भैया तेरे लिए नए कपड़े लाया है और नए जूते। शुक्रिया दूसरे भैया, तुम मुझे कितना मानते हो। मैं भी बड़ी होकर ढेर सारा पैसा कमाकर तुम्हें लौटाऊंगी। अच्छा, मुझे तो बस यही दारू पसंद है। भाभी जी, ये मैं आपके लिए लाया हूं। मुझे नहीं पता था आपका साइज क्या है। जाइए घर जाकर पहन कर देखिए, अगर फिट नहीं आया तो बदलवा लूंगा। अरे मेरे लिए भी कुछ है। और नहीं तो क्या, आप तो मेरी बड़ी भाभी हैं। अरे बड़ी बहू, देखो तो सही, तुम्हारे लिए ये छोटू ने कितना कुछ किया। खाने का सामान, कपड़े। कब किसी देवर ने अपनी भाभी के लिए इतनी अच्छी चीजें ला कर दी हैं? एक बात बता दो, आगे बुरा किया तो टांगे तोड़ दूंगी। देवर जी बहुत अच्छे हैं, मैं गिरी हुई थी। हाँ, अब बात कुछ पटरी पर आई है। ये छोटू अभी तक तो अपने शहर वाले असली माँ बाप के पास वापस नहीं गया, और इतना सारा सामान कम से कम 300 का होगा। पैसा कहाँ से आया?
किसको पता इसके पैसे कहाँ से आ रहे हैं। मेरा तो ख्याल है शहर में किसी को ठगफूंस कर लूटपाट कर ले आया होगा। ये सब चीजें इन्हें यूं ही इस्तेमाल करने में भी शर्म आती है। अम्मा, अरे बड़ी भाभी, झूठा इल्जाम लगाया तो जुबान नोच लूंगी। वो पैसा मेरे भाई ने शहर में दिन रात मेहनत करके कमाया है। तूने मेरे भाई को बुरा भला कहा। देख, आज तुझे जान से मार दूंगी। बस करो, बस करो, रुको। इसे मार डालो, छोड़ो इसे, रहने दो, लड़की बहू। ये सब तुम्हारे बेटे ने ही खरीदा है अपनी कमाई से। करता क्या है ऐसा जो इतना माला माल हो गया। चाचा चाची, ताऊ ताई जी सब अपने ही गांव के हैं। ये सब चीजें मैंने बेचकर ही तो खरीदी है। मैं अब आप लोगों से कुछ छुपाना भी नहीं चाहता। तो क्या आप सभी मेरे साथ मिलकर कमाई करेंगे? हाँ, जरूर करेंगे। देखो, मैं अभी बहुत सारे घोंगे खरीद रहा हूँ। बस अभी आप लोग नदी से निकाल लाओ, जितने लाओगे खरीदूंगा। सच में? घोंघे में न मांस न स्वाद कोई नहीं उठाता। कितने पैसे मिलेंगे भला? चार सेंट? हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। 1 किलो। हर 1 किलो के 4 सेंट दूंगा मैं। 4 सेंट? 4 सेंट प्रति किलो? छोटू चेन, क्या सच में? बेकार घोंघे हैं और तू उनके 4 सेंट प्रति किलो दे रहा है? बिल्कुल सही सुना आपने। कल मैं यहीं पर घोंघे खरीदूंगा। जितना भी तुम लोग मेरे लिए लाओगे उतना ही मैं खरीद लूंगा। 4 सेंट किलो? फिर किसका इंतजार? चलो जल्दी से नदी में जाकर घोंघे इकट्ठा करते हैं। चलो चलो चलो, माँ चलो ना। चल यू चलो। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं होता। 4 सेंट किलो? हाँ, कल देखता हूँ कैसे इस तमाशे से निपटोगे। लो, पोक बेली आ गया। बहुत मेहनत की भाभी। जल्दी खाओ, जल्दी खाओ। बेटा थोड़ा और लो। थैंक यू माँ। लो शाओ चेन, ये खाओ। अभी अभी चला है अंडा, जल्दी खाओ। तुम्हारी पसंदीदा मछली है। छोटे भाई, ये बहुत पौष्टिक है, थोड़ा ज्यादा खाओ। अच्छा, सब साथ में खाते हैं। लो लो, शुरू करो। पिछले पापों से बाहर की बातों में शियाओ और अपने परिवार के प्यार को कभी समझा ही नहीं। अब दूसरा मौका, सबकी जिंदगी बदलू, खुशियों से भर दूंगा। याओ याओ, अपनी आंखें बंद करो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक तोहफा है। अच्छा, आंखें खोलो। चेन भैया, मैं ये नहीं ले सकती। ये पैसे बचाकर अपने लिए रेडियो खरीद लो। याओ याओ, उतारना मत। तुमने मुझ पर जो खर्चा किया है वो बस एक घड़ी नहीं है। शादी के बाद से कपड़ा मिल में अपनी पूरी तनख्वाह सब मुझे दे दी और ऊपर से तुमने इतने प्यार से मेरी देखभाल की। याओ याओ, तुम्हारा कोई फर्ज नहीं बनता कि तुम मेरे लिए इतना कुछ करो। नहीं, ये मेरा फर्ज है। 13 साल पहले विदेश पढ़ने के आरोप में मेरे माँ बाप को सजा देकर किंगश्री गांव भेज दिया गया था। उस सर्दी में मैंने माँ बाप को मरते देखा और मैं तब सिर्फ 7 साल का था। अगर चेन भैया ने मुझे एक पुराना कोट न दिया होता तो शायद मैं भी उसी सर्दी में मर जाता। उसी पल से मैंने कसम खाई है कि मैं जीवन भर चेन भैया की रक्षा करूंगा। पूरी रात मैंने नदी में घोंघे पकड़े। देखो, पूरी टोकरी भर ली। बस इसके पैसे मिल जाए तो थोड़ा मांस खाने को मिले। शियाओ चेन अभी तक बाहर क्यों नहीं आया? मेरी भी तो टोकरी भर गई। उसने अपनी बात से मुकर तो नहीं जाएगा ना? हाय, क्या तुम लोग सच में उस बुद्धू की बातों में आ गए? 40 पैसे प्रति किलो? कौन पागल खरीदेगा ये बेकार चीजें? देख लेना, तुम लोगों के हाथ मलते रह जाएंगे। हाय राम, अब क्या होगा? अरे, तो ये सब बेकार गया। पूरी रात मेहनत की। उसने अपनी बात से नहीं मुकरना चाहिए। अब हम क्या करें? अरे, आ गया, आ गया। आ गए, आ गए।
एक्सायो चेन, तुम आखिर बाहर तो आए। हुआंग काकी, तुम्हारे शरीर की बदबू मुझे कमरे के अंदर तक आ रही थी। चाचा चाची, आप लोग चिंता मत करो, मैं अभी सबका वजन करके पैसे देता हूँ। हाँ, मैं पहला हूं। लो, पहले मेरा वजन करो, देखो कितने पैसे मिलते हैं। 43 किलो। 1 किलो 4 रुपए के हिसाब से मतलब 17 रुपए 20 पैसे। लो, आराम से रहना। 17 रुपए 20 पैसे, सच में पैसे मिल गए। ये तो मेरी एक महीने की तनख्वाह से भी ज्यादा है। बहुत बढ़िया। एक्सायो चेन, जल्दी आओ और मेरा भी वजन करो। हाँ, अभी। 38 किलो। मतलब 15 रुपए 20 पैसे। लो काकी। मुझे भी पैसे मिल गए, क्या बात है। लो, मेरा करो। मैं ये कैसे हो सकता है? ये सच में खरीद रहा है ये बेकार के घोंघे। कोई नहीं चाहता घोंघा। चाचा चाची लोग, जल्दी मत करो, एक एक करके आओ। तुम मुझे जितना भी दोगे मैं सब ले लूंगा। लो। हाय राम। अगर पहले पता होता तो मैं भी नदी किनारे जाकर चुन लाता। जैसा मैंने सोचा था, पहला दिन है, सबको लग रहा था पैसे नहीं मिलेंगे, तो किसी ने ज्यादा नहीं निकाला। कुल 680 किलो ही हुआ। 680, इतने सारे पैसे। एक्सायो चेन, तूने कहा कि कोलकाता के 2 व्यापारी सच में इतने सारे घोंघे ले लेंगे? माँ, मुझ पर भरोसा रखो, ये घोंघे हमारे दरभंगा जिले में किसी काम के नहीं, लेकिन कोलकाता में ये जोरदार बिकते हैं। युए भाभी, चलो माल पहुंचाते हैं। हाँ, चलो। देवर जी, वो कोलकाता वाले कहीं चकमा तो नहीं दे देंगे? कल इन सबको खरीदने में ही तकरीबन 300 रुपए खर्च हो गए। चकमा नहीं देंगे भाभी? जब दूसरे भैया ने कहा कि ये घोंघे बिक जाएंगे, तो पक्का बिकेंगे। मुझे यकीन नहीं होता कि कोई इस बेकार चीज को खरीदेगा। आज मैं देखूंगी कि ये बूढ़ा प्रजापति परिवार क्या शैतानी कर रहा है। भाई साहब। अरे चेन भाई, तुम आखिर आ ही गए। वाह, शाबाश, एक ही रात में इतने सारे घोंघे। भाई साहब, इस गाड़ी में कुल 680 किलो घोंघे हैं, आप तोड़ कर देख लो। अगर सब ठीक रहा तो मैं कल तुम्हें और 10-20 क्विंटल भिजवा दूंगा। मैं घोंघे का पुराना कारोबारी हूं, 9-10 का ही फर्क होगा। ठीक है, तुम्हारे हिसाब से 680 किलो ही मान लेते हैं। ये लो चेन भाई, 680 रुपए संभाल के रखना। शुक्रिया सेठ। सच में बिक गए। इतनी सारी नोटें कई सौ रुपए से कम नहीं होंगे ना? कल भी मैं यही तुम्हारा इंतजार करूंगा, जितना लाओगे मैं ले लूंगा। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, तो सेठ जी, हम चलते हैं। छोटू, चाची पहले थोड़ा ऊंचा बोल गई थी ना। अरे, मेरी ज़बान बेलगाम है, मुझे माफ कर दे। अच्छा, तो ये बता, ये घोंघे इतने महंगे बिकते हैं क्या? मेरा मुनाफा हो या नुकसान, तुम्हें इससे क्या? तुम्हें चाहिए क्या? चाची का कोई मतलब नहीं, बस थोड़े घोंघे बेचना चाहती हूँ तुम्हें। पहले जो कहा तुम्हारे भले के लिए कहा था। तुम तो बड़े बहादुर हो, इतनी सी बात पर नाराज नहीं हो जाओगे? तूने बिल्कुल सही कहा, मैं ऐसा ही हूं। मैं बहुत छोटा दिल वाला हूं, पूरे गांव के घोंघे ले लूंगा, लेकिन तेरे यहां से आधा किलो भी नहीं खरीदूंगा। हटो, हमें काम है। थू, गुस्सा आ गया। सेठ सिंघानिया तुझे नहीं जानते। चेन भैया, तुम वापस कैसे? याओ याओ, आज तू इतनी अजीब क्यों लग रही है? चेन भैया, भूख लगी होगी, खाना बनाती हूँ। याओ याओ, जिस तरह से तुमने बात बदली वो बहुत बेढंगा तरीका है। तू क्या छुपा रही है? निकाल कर मुझे दिखा।
मर्दों वाली घड़ी, और वो भी मैकेनिकल मॉडल। ये घड़ी तुझे कहां से मिली? चेन भैया, गुस्सा मत करो। मेरा मतलब वो नहीं था। जानबूझकर कर रही हूँ। मर्दों वाली घड़ी बनाना चाहती थी, तुम्हें गिफ्ट करने के लिए। तुझे घड़ियां असेंबल करना आता है? मेरे माँ बाप मैकेनिक्स के क्षेत्र में रिसर्च साइंटिस्ट रहे हैं। मैंने उनसे थोड़ा बहुत सीखा है। तुझे मैकेनिक्स की समझ भी है? बस बहुत थोड़ा सा सीखा है। चेन भैया, गुस्सा मत करो। आगे से मैं कभी नहीं। याओ याओ, ये तो कमाल है। जल्दी ही सीफूड सोसाइटी खुलने वाली है। मैं परेशान था कि अब क्या बिजनेस करूं, और ये बिजनेस आ गया। तू तो मेरी लकी चार्म निकली। इस मैकेनिकल घड़ी में बैटरी नहीं चाहिए, और ये स्टाइलिश भी है। ये 80 के दशक की सबसे दुर्लभ चीज है। पिछले जन्म के पाप की डिजाइनिंग मिला दो तो पैसा ही पैसा। खूबसूरत है। ऐसा डिजाइन तो पहले कभी नहीं देखा। याओ याओ, बिल्कुल इसी स्टाइल की घड़ियां। क्या तू बड़े पैमाने पर बना सकती है? हाँ, बना सकती हूँ। याओ याओ, ऐसी घड़ी। क्या तुम इस पर कोई नकली निशान बना सकती हो? मतलब वो वाला जो पीछे से टॉर्च मारने पर बैंगनी रोशनी देता है। जो नकली निशान तुम कह रही हो, वो बनाया जा सकता है। याओ याओ, तुम सच में कमाल हो। तो फिर अब से तुम घर पर लोगों को घड़ियां बनाना सिखाना, और मैं बाहर जाकर दुनिया जीतूंगा। हम खूब पैसा कमाएंगे। चेन भाई, ये रहे 1800 किलो घोंघे। ये लीजिए आपके 1800 रुपए, गिन लीजिएगा। शुक्रिया मालिक। देखो, मैंने सुना है कि जलजी मंडी कल से ही खुलने वाली है। तुम्हारे कोलकाता के लोकल घोंघों की सप्लाई भी शुरू हो जाएगी, तो कल से मैं माल नहीं लाऊंगा। चेन भाई, आपकी मदद की, माल की कमी पर बुलाएंगे। कोई दिक्कत नहीं, तो मैं चलता हूं। ये फिर से आ गया। अब ये सिंघानिया हवेली में हमें ढूंढता नहीं है। अब तो बस यूं ही रास्ते में टकराने का नाटक करना सीख गया है। गौर किया तुमने? पिछले कुछ दिनों से कोई चैन हमेशा हमारे आसपास मंडराता रहता है, ऐसी शक्ल बनाकर, जैसे बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो। उसे बस यही दिखाना है, योग्यता दिखाकर वापस बुलाना चाहते हैं। क्या आप दोनों भी चेन भाई को जानते हैं? ऐसा ही समझ लो, चेन भाई न सिर्फ दिखने में हैंडसम है, बल्कि बिजनेस भी बहुत अच्छे से करता है। गवार को बिजनेस आता है? सोचो, ये बेकार के घोंगे जिन्हें नदी में कोई पूछने वाला नहीं, भला इनकी कितनी कीमत होगी? ये घोंगे हमारे कोलकाता में तो बहुत कीमती होते हैं। 15 दिन में हिसाब के लिए 30,000 रुपए दे दिए। लागत छोड़ 17 से 18,000 मुनाफा। क्या 17 से 18,000? ये कैसे हो सकता है? उस जैसा जाहिल जिसके गांव के लोग अपने बच्चों को स्कूल तक नहीं भेजते और जिसे हिसाब किताब ही नहीं आता, वो भला बिजनेस कैसे कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? चेन भाई को देखकर तो साफ लगता है कि उसने कम से कम हाई स्कूल तक की पढ़ाई तो की है, जबकि तुम दोनों, तुम्हारी बातें सुनकर और तुम्हारी जलिकती शक्ल देखकर तो वही घटिया इंसान लगते हो जो दूसरों की तरक्की देख नहीं सकता। अरे सुन, वापस आ। 17-18 हजार का मुनाफा है क्या? तो क्या हुआ? ये सिर्फ 10-15 दिन की कमाई है। हमारी तो अपनी मशीन फैक्ट्री है, हम तो रोज पैसा छापेंगे। बिल्कुल, पढ़ा लिखा इंसान है वो। हंसी आती है मुझे। सुनो, जब हमारा लोंगशुआन कॉलेज के लिए शहर जाएगा, तब उसे वो फाइनेंस मैनेजमेंट का कोर्स करने को बोलेंगे। तब तो हमारी फैक्ट्री एक दिन में 10,000 से ऊपर कमाएगी। वो लड़का और हमारा लोंगशुआन, दोनों का जीवन स्तर ही अलग है, आसमान जमीन का फर्क है। चलो 9 बजे, मेरे पास बस यही एक तुरुप का पत्ता है, मैं खुलकर बता रहा हूं। हूँ भाई इस इलाके का बादशाह है। पूरी गुंडा टोली इसके इशारे पर चलती है। ये इलाके की रखवाली करता है। अफसोस 3 दिन बाद गोदाम में बैंड का माल मिलेगा, और वो और उसके सारे चमचे सब सलाखों के पीछे होंगे, और सजा भी कम नहीं होगी, पूरे 10-12 साल की। तुम ही हो हूँ भाई। अरे छोटू, तेरी आंखों में पट्टी बंधी है क्या? अभी जानता नहीं, तू कौन है बे? हुई चैन। वो भाई, मैं यहाँ एक खबर देने आया हूँ तुम्हारी भलाई के लिए। ठीक 3 दिन बाद एक बड़ा सेठ तुम्हें मोटी रकम देकर एक गोदाम की रखवाली का काम देगा। लेकिन सामान गोदाम होते हैं, उस गोदाम के अंदर सब बैंक का माल भरा है। जो भी उसकी रखवाली करेगा सीधा जेल जाएगा। क्या बक रहा है बे?
मानना या ना मानना तुम्हारी मर्जी। अगर तूने सच कहा तो मेरी और मेरे भाइयों की जान तुझ पर कुर्बान। लेकिन अगर ये झूठ निकला तो देखना, तुझे ऐसे मारूंगा कि जिंदगी भर याद रखेगा। मैं तुम्हें बचाने आया और तुम मुझे धमकी दे रहे हो। तो जाओ, सड़ते रहो जेल में। तू सब लोग यही हैं। बेटा वापस आ गया। सारे घोंघे बिक गए, अब हिसाब करो। दूसरे भैया, कैसा हिसाब? भाभी, इतने दिनों तक घोंघे ढोने में तुमने बहुत मेहनत की है। ये लो 1000 रुपए, रख लो। ये पैसे नहीं लूंगी, घर का ही खाती हूँ। भला पैसे कैसे ले सकती हूँ? और वैसे भी ये 1000 रुपए, मैं तो पूरी जिंदगी कमाकर भी इतने नहीं जोड़ पाऊंगी। दे ही रहा हूं तो रख लो। यूयू, ये पैसे तुम्हारे हैं। शुक्रिया दूसरे भैया। माँ बाबूजी, ये पैसे आपके लिए हैं। अपने लिए कपड़े खरीद लीजिएगा। माँ को नहीं चाहिए। आगे से जब तुम्हारे ये घोंघे बिक जाएंगे, हो सकता है फिर इतने पैसे ना आए। हाँ, वापस ले जाओ, ले जाओ। माँ बाबूजी, यूयू भाभी, अगर आप लोगों ने और जिद की तो मुझे बहुत गुस्सा आएगा। अच्छा ठीक है, माँ तुम्हारे लिए इसे थोड़ा संभाल कर रख रही है। दूसरे भैया, खर्च नहीं करूंगी, तुम्हारे लिए संभालूंगी। माँ बाबूजी, आप फिक्र मत कीजिए, मैं और भी ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। याओ याओ, वो घड़ी निकालो। ये याओ याओ द्वारा बनाई गई मैकेनिकल घड़ी है। आप लोग देखिए। अरे वाह, देखो तो सही मेरा लाल, कितनी प्यारी है। ये ऊपर क्या चीज लगी है दूसरे भैया? ये घड़ी तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इसके ऊपर आर्टिफिशियल डायमंड चिप्स जड़े हुए हैं। धूप में रखोगे तो खूब चमकते हैं। यूयू, एक टॉर्च लाओ। देखो, इसमें से बैंगनी रोशनी भी निकल सकती है और ऊपर कुछ अक्षर भी हैं। हाँ, यही एंटी काउंटरफीट निशान है, यानी अक्षर C और Y। ये दो अक्षर मेरे और याओ याओ के नाम के पहले अक्षर हैं। हम आगे चलकर घड़ियां बनाकर शहर में बेचेंगे। माँ बाबूजी, बाद में मैं आपको घड़ियां असेंबल करना सिखाऊंगा। ये एक पीस कितने की बिकेगी? अमीर दिखने की होड़ है। ग्राहक घटिया समझते हैं, लेकिन अगर 400-500 रुपए वाली हो तो खरीद न पाने पर भी 2 बार घूर कर देखेंगे। एक घड़ी 680 रुपए। इतनी महंगी? क्या ये बिकेगी भी? हाँ, दुकानों में तो 100-200 रुपए की मिलती है। इतनी ज्यादा कीमत क्यों? महंगी नहीं है, ऊंची कीमत से ही बाजार खुलेगा। आजकल के अमीर लोग हमारी सोच से कहीं ज्यादा हैं। उन्हें अपनी अमीरी दिखाने के लिए एक ब्रांडेड घड़ी चाहिए। वो लौंडा शायद बस यूं ही हो रहा था। इस गोदाम की सिक्योरिटी का काम मालिक दे रहा है, लेना होगा। तो सच में कोई और झपट ले जाएगा। अगर वहां सच में बैंड माल निकला तो 2000 क्या 20,000 भी दे दो तो भी क्या उसे जिंदा खर्च कर पाओगे? ये देख, अंदर इतनी देर से आग रहा है, अभी तक लौटा नहीं। कैसा है? अंदर क्या माजरा है? हो भाई, वहां अंदर सच में बैंड माल है। कमीना मालिक, हमसे ये बात छुपाने की हिम्मत कैसे हुई? हो भाई, हमें अंदाजा नहीं था उस लौंडे की बात सच निकलेगी। अगर आज हमने ये काम ले लिया होता और सिक्योरिटी फोर्स आ गई होती तो हम गंगा में नहाने भी जाते तो भी ये दाग नहीं धुलता। सच में आ गई पुलिस। हो भाई, अगर हमने आज ये कंसाइनमेंट ले लिया होता तो शायद हमारी पूरी टोली इस गोदाम में ही फंस जाती। अब क्या करें? हो भाई, देर मत करो, जल्दी करो, भागो, मेरा इंतजार करो। मुझे याद है, पिछले जंग के बाद में दरभंगा जिले में एक एल्बम रिकॉर्ड कर चुकी गायिका परफॉर्म करने का मौका चुराना चाहती थी, लेकिन उसकी इमेज सही न होने की वजह से म्यूजिक कम्युनिटी के लोगों ने उसे ठुकरा दिया था। तो फिर उसी का इस्तेमाल करके हम अपनी पहचान बनाएंगे। तुम क्या करना चाहते हो? तुमने मेरी और मेरे भाइयों की जान बचाई है। कुछ दिन पहले एक मालिक ने हमें गोदाम की रखवाली के लिए मोटी रकम दी थी। हमें क्या पता था कि उसमें सच में बैंड किया हुआ माल रखा है। कल रात पूरे गोदाम पर छापा पड़ गया।
अच्छा हुआ तुमने आगाह कर दिया, वरना मैं और मेरे भाई फंस जाते। आज से मैं लियू, ये जिंदगी तेरी हुई। तो क्या तुम्हारा मतलब है अब से मैं जो भी कहूंगा तुम वही करोगे? मैं लियू अपनी जुबान का बहुत पक्का हूं। पहले उठो। ठीक है, तो अब से ये गुंडागर्दी और रखवाली का धंधा छोड़ दो। इसमें आज नहीं तो कल तुम जेल जाओगे। छोड़ दूंगा। हाँ, मेरी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेरे अंडर में दर्जनों भाई बंधु हैं। अगर मैंने काम छोड़ दिया तो वे खाएंगे क्या? चिंता मत करो, अपने उन भाइयों से कहो मेरे साथ काम करें। मैं उन्हें हर महीने 50 रुपए दूंगा। ये रहा 1000 रुपए। शहर में जाकर मेरे लिए एक दुकान किराए पर ले आओ। दुकान का नाम स्टारलाइट घड़ी रखना। फिर घर जाकर शियाओ से मिलो, वो तुम्हें काम समझा देगी। ठीक है, धन्यवाद। शुक्रिया। मिस तांग, जैसा कि आपको पता है, यह परफॉर्मेंस हमारी संस्था के लिए बहुत अहम है। ये शो सिर्फ हमारा नहीं, बल्कि पूरे दरभंगा जिला का प्रतिनिधित्व करेगा। ये टीवी पर आएगा। जरा अपना लुक तो देखो। प्रधान जी, मुझे सच में ये मौका चाहिए। मैं एक एल्बम भी निकाल चुकी हूँ। एल्बम निकालने से क्या होता है? सिर्फ हमें किसी ने एल्बम निकाला है। हर कोई टीवी पर नहीं आ सकता, नहीं स्टार बन सकता है। तुम अपनी इन छुट्टियों में कितनी गंवार लग रही हो। ये कैसे पुराने कपड़े पहन रखे हैं? तुम्हें सिलेक्ट करना हमारी संस्था की बेइज्जती करवाने जैसा है। जरा हमें माफ कीजिएगा। मिस तांग, म्यूजिक सोसाइटी का ये ऑडिशन मैं तुम्हें पास करवा सकता हूं। मैं कौन हूं ये नहीं देखो, बस 10 मिनट दो, मैं बदल दूंगा तुम्हारा ये पूरा लुक। सामने संस्था वाले 2 लोग हैरान रह जाएंगे। शक्ल तो साधारण है और चली है टीवी पर स्टार बनने। तुम्हारी नेक इरादे की कदर है, लेकिन रहने दो, नहीं चाहिए। अरे मुझे बस करो। 10 से ऊपर मिनट हो गए, ये अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? 3:30 बजे अगले सिंगर का ऑडिशन है। हमारे पास समय नहीं है इसके चक्कर में पड़ने का। हाँ, वाकई बहुत अच्छा गाती है, लेकिन अफसोस लुक स्टेज के हिसाब से बिल्कुल नहीं है। चलो छोड़िए, अब चलते हैं। वाह, जल्दी देखो। उसकी कलाई वाली घड़ी कितनी चमकदार और सुंदर है। प्रधान जी, मिस टैंग, ऐसा नहीं है कि मैं रियायत नहीं करना चाहता। ये कार्यक्रम हमारी सोसाइटी के लिए बहुत जरूरी है। हमें सबसे। आप मिस टैंग है? प्रधान जी, आपका काफी इंतजार करवाया। आप मिस टैंग है? मैं बस वॉशरूम गई थी और आप लोग मुझे पहचानना बंद कर दिए। मिस टैंग, आप ऐसी कैसे बन गई? बिल्कुल यही चाहिए था। हमारी गायिका स्टाइलिश और एलिगेंट। मिस टैंग, ये प्रस्तुति अब आपकी है। मिस टैंग, सोसाइटी का पूरा कार्यक्रम अब आपके कंधों पर है। मिस टैंग, आपकी ये घड़ी बहुत फैशनेबल और नई है। आप पर बहुत जच रही है। शुक्रिया प्रधान जी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। बहुत बढ़िया। कार्यक्रम में मौका मिला, बहुत शुक्रिया। यह बताने के लिए शुक्रिया कि मैं इतनी खूबसूरत भी लग सकती हूँ। कपड़े इंसान को बनाते हैं, तुम्हारा बेस तो पहले से ही अच्छा था। यह लड़की वॉशरूम से बाहर आने के बाद तुम पूरी की पूरी बदल गई हो। खासकर यह घड़ी चमकदार और बहुत खूबसूरत है। कहाँ से खरीदी? हाँ बताओ ना, मैंने ऐसी घड़ी कभी नहीं देखी जब से तुमने इसे पहना है। रॉयल शख्सियत स्टारलाइट घड़ी की दुकान से कल सुबह 8 बजे खुलेगी। अगर आप लोग खरीदना चाहें कल स्टारलाइट घड़ी चाहिए। बढ़िया, कल खरीदूंगी। मैं भी एक पीस लूंगी। हूँ भाई डाली, अब लगभग 8 बजने वाले हैं। पता नहीं आज कितनी घड़ियां बिक पाएंगी। वैसे भी हमारा सामान 2-3 हजार का माल है। चेन बॉस कैसे इतना शांत बैठ सकते हैं?
चेम भाई, ये घड़ियां हम कितने में बेचने वाले हैं एक पीस? सरकारी स्टोर वाले तो 100-150 रुपए में बेच रहे हैं, हम 80-90 रुपए में बेचते। कैसा रहेगा? ये घड़ी मैं 680 रुपए में बेचूंगा एक पीस। ये 680? चेम भाई, कहीं आपने लिखने में कोई गलती तो नहीं कर दी? अरे वाह, घड़ियां बेच रहे हो? देखने में तो अच्छी है। अच्छी तो है, पर इसके मटेरियल पर ही कितना खर्चा आया होगा। हाय, 50-80 रुपए में बेचोगे तो क्या कमाई करोगे? अरे सुनो तो सही। 680? इतनी सी एक घड़ी के 680 रुपए? बाप रे बाप। वाह चाची, ऐसे मुंह बना रही हैं जैसे कभी अमीरी देखी ही नहीं। ये सारी घड़ियां मैकेनिकल हैं, बाजार में नहीं मिलती। इन पर जड़े हैं आर्टिफिशियल डायमंड चिप्स। तो 680 रुपए लेना कोई गुनाह है क्या? कैसा आर्टिफिशियल मैकेनिकल डायमंड? कभी सुना ही नहीं। इस कीमत पर कौन खरीदेगा? हाय, इस कीमत पर तो शर्त लगा सकती हूँ, पूरे महीने में एक भी घड़ी नहीं बिकेगी। जरा रास्ता दो, रास्ता दो सेठ जी। अरे हाँ बिल्कुल, यही वो घड़ी है जो हमारी बेबी को चाहिए। जल्दी दो मुझे एक पीस, मेरी मालकिन को पार्टी में जाने की जल्दी है, मुझे भी एक पीस देना। हमारी घड़ी की कीमत है 680 रुपए एक पीस। एक एक करके आइए, जल्दी मत मचाइए। लीजिए, सबको मिलेगी, सबको मिलेगी। हाँ हाँ हाँ। अरे हैन, ये कैसे मुमकिन है? 680 रुपए की घड़ी सारी की सारी बिक गई। हाय राम, ये तो बाप रे। मैडम, सारी घड़ियां खत्म हो गईं। मैं खरीद नहीं पाई। कल रात श्रीमती शर्मा बार बार कह रही थी कि उन्हें वो स्टारलाइट घड़ी बहुत पसंद है। मैंने उनसे वादा कर दिया था। अब जब घड़ी ही नहीं मिली तो मैं उन्हें गिफ्ट में क्या दूंगी? अरे ऐसी कौन सी बेकार घड़ी है? अपनी ही मिल से एक बढ़िया घड़ी उठाकर उन्हें दे दो, हो गया ना? तुम क्या जानो, श्रीमती शर्मा ने साफ कह दिया है, उन्हें और कुछ नहीं चाहिए, बस उसी डायमंड जड़ी स्टारलाइट घड़ी पर नजर है। कौन सी स्टारलाइट घड़ी? क्या वो हमारी मिल्की घड़ियों से भी बढ़िया है? श्रीमती शर्मा तक को ललचा दिया। मैं तो बस आधे घंटे की देरी से पहुंची, अंदर घुसने की जगह ही नहीं थी। पूरी 50 घड़ियां हाथों हाथ बिक गईं। एक ही सुबह में 50 घड़ियां बिक गई। मुझे खुद जाकर देखना होगा कि ये स्टारलाइट घड़ी में ऐसा क्या जादू है। चेन भाई, तुम तो कमाल के निकले। 50 घड़ियां, इतनी देर में सब क्लियर। बस एक ही सुबह में 30,000 से ऊपर की कमाई कर ली। ये आदमी वाकई कोई आम इंसान नहीं है। सही फैसला किया मैंने, अपने साथियों समेत इसका साथ पकड़कर। अगर सब लोग मेरे साथ मेहनत करते रहे तो साल के आखिर में सबको बोनस मिलेगा। तो ये है स्टारलाइट वॉच शोरूम, यही है ना सेठ सिंघानिया का वो बदला हुआ नकली वारिस? चेन भाई के सामने तो कुछ भी नहीं है। इस सिंघानिया खानदान वालों ने हीरे को छोड़ कंकड़ उठा लिया। जरा अपनी घड़ियां दिखाओ। आज की सारी घड़ियां बिक चुकी है, बस एक डिस्प्ले पीस बचा है जो बिकाऊ नहीं है। खरीदना है तो कल आना। अरे ये क्या बदतमीजी है? अरे ये वही घड़ी है ना जो श्रीमती सुन को पसंद आई थी? इसका डिजाइन तो कमाल का है। वाह क्या बात है, इस घड़ी का डिजाइनर जरूर कोई जीनियस होगा। इसमें कोई शक नहीं कि श्रीमती सुन की नजर इस पर पड़ी। इतना नया डिजाइन हमारी मिल में तो कभी बन ही नहीं सकता था। अफसोस आजकल नकली घड़ियां बेचना गैर कानूनी है, वरना मैं तो मालामाल हो जाता। अरे मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। हमारी मिल, यह घड़ी नहीं बनती तो मालिक से ही बात करें। ये तो अच्छा तरीका है। तुम्हारा मालिक कहाँ है? उसे बुलाओ। पिताजी जरा इस घड़ी की कीमत तो देखो, 680। ये हमारी मिल की सबसे अच्छी घड़ी से भी 200 रुपए ज्यादा है। पिताजी, हमारे दरभंगा जिले में अमीर लोग ही कितने हैं जो लोग ये घड़ी खरीद सकते हैं? उनकी गिनती 4 अंकों से ऊपर नहीं जाएगी। सिर्फ फौरी फायदा नहीं देखना चाहिए। और ये घड़ी स्टॉक में पड़ी रह गई तो हाँ बिल्कुल, हमारे पूरे दरभंगा जिले में इतनी महंगी घड़ी खरीदने वाले ज्यादा लोग नहीं हैं। सच में ये मालिक पैसे का भूखा हो गया है। हाँ चलो यहां से।
माँ पिताजी, घड़ी की दुकान अब ठीक चल रही है। ये लीजिए 20,000। हम बेहतरीन सामान से 3 घर बनवाएंगे। 3? एक मेरा और याओ का, एक बड़े भैया और भाभी का, एक यूयू का। माँ पिताजी, आप जहाँ चाहें वहीं रहिएगा। ठीक है। माँ पिताजी, बताइए कि मेरा छोटा भाई मेरे लिए इतना अच्छा है। इससे तो मुझे एहसास होता है कि मैं पहले कितना गिरा हुआ इंसान था। देखो देखो, ये सिंगर अपनी कलाई में क्या पहने हुए है? कहीं ये हमारी घड़ी तो नहीं? अरे हाँ, सच में। हाँ, इस सिंगर ने हमारी ही स्टारलाइट घड़ी पहनी है। हमारा एक्सायोचन बहुत आगे निकल गया। टीवी के स्टार भी उसकी बनाई घड़ी पहन रहे हैं। अब देखना, पूरे गांव में कोई हमारे एक्सायोचन के पीठ पीछे बुराई करने की हिम्मत नहीं करेगा। हाँ। चेम भाई, धमाका हो गया। सुपरहिट हो गई। हमारी स्टारलाइट घड़ी पूरी तरह से बिक गई। तुम्हें पता नहीं, अभी सैकड़ों लोग हमारे शोरूम के बाहर जमा थे, लड़ लड़ कर हमारी स्टारलाइट घड़ी खरीद रहे थे। याओ याओ, बहुत बढ़िया। आखिरकार हम कामयाब हो ही गए। तो सैकड़ों घड़ियां तो बिक ही गई होंगी, है ना? एक की कीमत सिर्फ 680 है। हे भगवान, कुल कितने पैसे हुए होंगे? हम तो माला माल हो गए। भाई, सबको बोलो, भर्ती करो। हर हाल में ये घड़ी तैयार करनी ही होगी। अब ये स्टारलाइट घड़ी हर तरफ मशहूर हो गई है। सिर्फ दरभंगा जिला नहीं, पूरे प्रदेश को इसके बारे में पता चल गया है। अगर उस वक्त तुमने जिद न की होती कि ये घड़ी कुछ खास नहीं बिकेगी, एजेंसी लेते तो करोड़ों कमाते। पिताजी, मुझे क्या पता था कि ये बेकार की घड़ी टीवी पर आ जाएगी। अगर तुम इतना भी नहीं सोच पाए तो मैं कैसे भरोसा करूं कि तुम्हें मिल का कारोबार सौंप सकता हूं। बस करो, बस करो। गुस्सा मत हो, मेरी बात मानो। इस घड़ी को टीवी पर आए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। अभी इसकी शोहरत दूर दूर तक नहीं फैली है। हमें फौरन जाकर वो डील पक्की करनी चाहिए। हाँ, सही कहा। अभी चलते हैं। प्रणाम, मैं इस जिले का सेठ हूं और कीजू फैक्ट्री का मालिक भी। हमारी फैक्ट्री भी घड़ियां बनाती है। देखिए, आपकी ये स्टारलाइट घड़ी बहुत अच्छी बनी है। मैं इसकी एजेंसी लेने की बात करने आया हूं। ओह, तो तुम्हें हमारी स्टारलाइट घड़ी की एजेंसी चाहिए? हाँ, देखिए, मैं तो पूरी ईमानदारी से सौदा करने आया हूं। ये किसकी दुकान है? एजेंसी लेने की हिम्मत? पापा को एजेंसी मिलना तुम्हारी किस्मत है। तुम तो बस एक गांव के गंवार मजदूर हो। यहाँ क्या चला रहे हो? जल्दी से अपने मालिक को बुलाओ। अरे वाह, सच में मैं पहचान नहीं पाया कि आप कितने बड़े आदमी हैं। तो क्या अब मैं तुमसे माफी मांग लूं? यही रुको, जाकर पूछता हूं। चेन भाई, सिंघानिया परिवार वाले बाहर आए हैं हमारी स्टारलाइट घड़ी की एजेंसी लेने। सही समय पर आए, फैक्ट्री ढूंढ रहा था। चलो। मैं ही इस दुकान का मालिक हूं। बोलो, क्या काम है? कोई चेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तू इस दुकान का मालिक है? हाँ, तो मैं सिर्फ इस दुकान का मालिक ही नहीं, बल्कि स्टारलाइट घड़ी का डिजाइनर भी हूं। हैरान हो रहे हो ना? ये लौंडा इतना तगड़ा कैसे बन गया? ये तो वही स्टारलाइट घड़ी है जो आजकल हर तरफ छाई हुई है। अभी पिछले दिनों तक तो तुम कोलकाता में सड़क किनारे घूमने भी रहा था और अचानक से ये सब। और अचानक से मेरी कमाई तुमसे ज्यादा हो गई, है ना? सेठ सिंघानिया, इतना हैरान क्यों हो रहे हैं? बस ऐसे समझ लीजिए कि एक दिन का मुनाफा आपकी फैक्ट्री के पूरे महीने के मुनाफे के बराबर है। तेरे एक दिन का मुनाफा हमारी फैक्ट्री के पूरे महीने के मुनाफे के बराबर है। गिनती करो, 1 साल पूरा होने को आया है। सुनो, कोई चैन, आखिरकार तुम मेरा खून हो, मेरा खोया हुआ बेटा जो बाहर पला रहा। अगर तुम राजी हो जाओ इस स्टारलाइट घड़ी का पूरा अधिकार मुझे सौंप दो तो मैं तुम्हें घर वापस ले आऊंगा। तुम्हें सिंघानिया परिवार का असली वारिस बना दूंगा। पिताजी, आपने तो कहा था कि मैं ही आपका इकलौता बेटा हूं। मैं कोई चैन, सुनो, यही तो इकलौता मौका है सिंघानिया परिवार में वापस आने का। जरा सी खुशामद की और ये उछलने लगा। सचमुच गांव का घटिया गवार है, कोई तमीज नहीं। अरे कोई चैन, अगर तुम मुझे स्टारलाइट घड़ी की टेक्नोलॉजी दे दो तो कल ही सिंघानिया बेटा बनोगे।
यह बेशर्मी कहां से लाई? राज दे दूंगा सिर्फ इसलिए कि तुम्हारा बेटा कहलाऊं, उस सेठ के नाजायज बेटे। बदतमीज, बदजबान, बूढ़े, ये क्या बक रहे हो? तो ये तय है तुम नहीं दोगे? ना सिर्फ टेक्नोलॉजी बल्कि इस स्टारलाइट घड़ी की एजेंसी भी तुम्हें कभी नहीं मिलेगी, और अब मेरी नजरों के सामने से दफा हो जाओ। कोई चेन, यहां अपनी शेख ही मत बघारो। कुछ पैसे क्या कमा लिए, खुद को शहंशाह समझने लगे। आखिरकार तुम तो आज भी वही गांव के गंवार ही रहोगे। पिताजी, कॉलेज में घड़ी डिजाइन सीखूंगा, देखना तब मैं जो घड़ी बनाऊंगा वो इससे 1000 गुना बेहतरीन होगी। बिल्कुल सही, कॉलेज में डिजाइन का कोर्स भी होता है। जब हमारा लोंगशॉन कॉलेज आएगा तब तुम सड़ते रहोगे इसी गांव की धूल में। तुम्हें कैसे पता कि मैं कॉलेज नहीं जा सकता? तू कॉलेज जाएगा? हद हो गई बेवकूफी की। क्या लगता है हर किसी को कॉलेज में दाखिला मिल जाता है? एक घटिया जाहिल गवार है और सपने देख रहा है कॉलेज के। दिमाग खराब हो गया है एकदम। गांव में हाई स्कूल तक पढ़ने वाले बच्चे सचमुच कम हैं, लेकिन मैं उनमें से एक हूं। मेरे पालक माता पिता ने कंजूसी करके मुझे शहर के बेस्ट स्कूल में पढ़ाया है। सिंघानिया वालों को लगता है मैं अनपढ़ हूं, लेकिन इन्हें क्या पता मेरे नंबर हमेशा टॉप आते रहे हैं। तो क्या होगा अगर मैं पास हो गया? तू पास हो गया। अगर तूने कर लिया दाखिला तो मैं अपनी ये आंखें निकालकर तेरे सामने रख दूंगा, पटाखा समझकर फोड़ना। बढ़िया, तो शर्त लगाते हैं, अगर मैं कॉलेज में दाखिल हो गया तो तुम अपनी पूरी कपड़ा मिल मुझे दे दोगे, और अगर मैं फेल हो गया तो ये स्टारलाइट घड़ी का अधिकार और टेक्नोलॉजी तुम्हारी होगी। तुम्हें दे दूंगा। जल्दी करो, हाँ करो। वो तो पास ही नहीं हो सकता। ठीक है, मैं शर्त लगाता हूं, लेकिन सिर्फ ज़बानी बातों से क्या होगा? अभी लिखित करार करते हैं। एग्जाम खत्म होने के बाद ये स्टारलाइट घड़ी का मालिकाना हक पूरा का पूरा मेरा हो जाएगा। चलो। एग्जाम खत्म होते ही यह चीशवान मैकेनिकल फैक्ट्री मेरी होगी। घड़ियां कहाँ हैं, मैडम? सारी बिक गई। मैं तो 1 घंटा पहले लाइन में लगा था, फिर भी अंदर तक नहीं पहुंच पाया। आज तो 300 घड़ियां आने की बात थी ना। 300 घड़ियां पूरी बिक गई, मैडम। सब खत्म। और उन्होंने आज कुछ नया शुरू किया है। एडवांस बुकिंग, मतलब 100 रुपए का टोकन देकर 3 दिन बाद घड़ी ले जा सकते हैं। आज शायद करीब 600 से 700 लोगों ने एडवांस दिया है। हाय राम, ये स्टारलाइट घड़ी इतनी जबरदस्त कैसे बिक रही है? एग्जाम में अभी पूरे 15 दिन बाकी है और लगता है वो लोग तब तक सारा पैसा अकेले ही बटोर लेंगे। पिताजी, मेरे पास एक तरकीब है। मैं आदमी भेजकर स्टारलाइट घड़ी की टेक्नोलॉजी चुरा लेता हूं, फिर हम खुद बनाकर बेचेंगे। मान लीजिए 400 रुपए में। नकली माल बनाना गैरकानूनी है, जेल जाना पड़ेगा। पिताजी, क्या आप भूल गए? हमने तो कोई चेन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। उस घड़ी का मालिकाना हक अब हमारा ही है ना। और फिर वैसे भी ये दोनों घड़ियां देखने में बिल्कुल एक जैसी है। जब तक हम कोई चेन के सामने रंगे हाथों न पकड़े जाए। उसके पास क्या सबूत है कि हमारी बनाई घड़ी नकली है? आईआईटी में दाखिला लेते ही कॉन्ट्रैक्ट लागू होगा, तब वो हम पर केस करना तो दूर, हमारे सामने टिक नहीं पाएगा। हाँ, वैसे भी ये कोई चेन पास हो ही नहीं सकता। ये स्टारलाइट घड़ी तेरस्फेयर हमारी ही होने वाली है। तुम लोग ठीक कह रहे हो। ये काम लोंगशुआन को सौंप दो। हुई चेन, असली वारिस मैं हूं। मां बाप की नजरों का तारा मैं हूं। मेरी जगह लेने की कोशिश मत करना। वो गंवार की वाई चेन किस खेत की मूली है कि इतना पैसा कैसे कमा रहा है? क्या सोचा तुमने? मैं क्यूआईचन के घर से ब्लूप्रिंट चुराऊं? ये नकली घड़ियां बेचना। अगर पकड़ा गया तो मैं भी नहीं बचूंगा, सीधा जेल जाऊंगा। 2000। अगर ब्लूप्रिंट चुरा लाए तो काम पूरा होने के बाद मैं तुम्हें और 2000 दूंगा। 2000? ये तो मेरे पूरे घर की कई सालों की कमाई है। अरे और सुन, ये सब घड़ियां दिखने में एक जैसी ही तो होती है। जब तक हम खुद न बताएं
किसे पता चलेगा कि हम नकली माल बेच रहे हैं? ठीक है, मैं चुरा लाऊंगा। कोई है। चिप। सिंघानिया परिवार के लोग घड़ी का डिजाइन ब्लूप्रिंट चुराने आए हैं। सोचा ही था ये लोग 15 दिन भी सब्र नहीं कर पाएंगे। इतनी जल्दी चोर भेज दिए। शुक्र है इस घड़ी की असेंबली ड्राइंग का, वरना एक ही दिन में इतना पैसा कमाना नामुमकिन था। लेकिन ये ड्राइंग छुपाऊं तो कहां छुपाऊं? क्यों ना इसे इसी तकिए के अंदर छुपा दूं? याओ याओ, चलो नहाने चलते हैं। आज तो इश्क वाला नहाएंगे। इश्क वाला नहाना? ऐसा न हो कि एक घूंट ठंडा पानी भी नसीब न हो। मेरे घोंघे नहीं खरीदे, सजा मिली। चलो। यही है, पक्का। अरे मेरे 2000 रुपए। मैं आ रहा हूं। पिताजी, देखिए ये क्या है? ये तो स्टारलाइट घड़ी का असेंबली ब्लूप्रिंट है। लॉन्गजुआन, तुमने पापा को निराश नहीं किया। तुम सच में सिंघानिया परिवार के लायक बेटे हो। इस ब्लूप्रिंट के दम पर हमारी मिल भी बना सकेगी, बिल्कुल स्टारलाइट घड़ी जैसी ही क्वालिटी की घड़ियां। हाँ, आजकल ये स्टारलाइट घड़ी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। इसके साथ तो हम श्रीमती सुनीता से सीधा संपर्क साध सकते हैं ना? सुनीता जी के पति हांगकांग में मॉल खोल रहे हैं। बिल्कुल सही सुना, और वो जल्द ही वहाँ लग्जरी प्रीमियम आइटम्स का स्टॉक लगाने वाली है। अगर हमने श्रीमती सुनीता को खुश कर लिया तो हो सकता है सुनील जी हमारी मिल का पूरे साल का कॉन्ट्रैक्ट ही दे दें। शाबाश, अभी प्रोडक्शन का ऑर्डर देता हूं। सच बताओ, हमारी मिल में बनी ये घड़ी हूबहू असली स्टारलाइट घड़ी की कॉपी है। भले ही तुम्हें चैन खुद क्यों ना आ जाए, वो भी असली घड़ी का फटर नहीं पकड़ पाएगा। बस 10 दिन में हमारी मिल मालामाल हो जाएगी। माँ, ये तो बस शुरुआत है। एक बार जब मेरा आईआईटी में दाखिला हो गया तो स्टारलाइट घड़ी की पूरी ओनरशिप हमारी हो जाएगी। मेरा बेटा सबसे तेज है। अरे श्रीमती सुनीता आ गई। आइए ना श्रीमती सुनीता, पधारिए। बताइए क्या काम है हमसे? सुनीता जी, सुना है आप स्टारलाइट घड़ी खरीदना चाहती हैं। क्या आपके पास है? दरअसल ये स्टारलाइट घड़ी हमारी ही मिल में बनी है। ये आपके यहाँ बनी है? लेकिन मैंने तो सुना था स्टारलाइट ब्रांड की दुकान का मालिक क्यूई उपनाम का है, सिंघानिया नहीं। कोई छुपाने की बात नहीं। ये क्यूई चेन मेरा खोया हुआ बेटा है जो बचपन से बाहर रहा और अभी हाल ही में हमें मिला है और सिंघानिया परिवार में वापस आया है। आपके कनेक्शंस हैं तो आपने सुना ही होगा। हाँ, अब याद आया, शायद ऐसी ही कोई बात थी। और हाँ, हमने ये भी सुना है कि सुनील जी जल्द ही हांगकांग में बड़ा मॉल और प्रीमियम स्टॉक। तो क्या स्टारलाइट घड़ी आपके मॉल में बिकेगी? तो मतलब आप मेरे पति से बिजनेस करना चाहते हैं? वैसे घड़ी सचमुच बहुत बढ़िया है। मेरे पति महीने के अंत में दरभंगा आ रहे हैं। मैं आपको उस मीटिंग में उनसे मिलवा सकती हूँ। ये तो बहुत बढ़िया रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती सुनीता। श्रीमती सुन, फिर मिलेंगे। अगर हमें मिस्टर सुन का ऑर्डर मिल गया तो हमारी मिल मालामाल हो जाएगी। हाँ, लेकिन अभी नतीजे भी नहीं आए हैं और हम इतनी जल्दी मिस्टर सुन से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। कहीं ये बहुत बड़ा जोखिम तो नहीं? माँ, आपको मेरी काबिलियत पर शक है? या आपको लगता है कि वो जाहिल क्यूआई चेन कभी कॉलेज में दाखिला ले पाएगा?
माँ ने गलत सोचा, मुझे तुम्हारी बात माननी चाहिए। तुम ही सिंघानिया परिवार हो के होनहार स्टूडेंट। वो लौंडा तुम्हारे सामने कहीं टिक भी सकता है? क्यों आई चेन, तेरी औकात भी है इम्तिहान देने की? देख लेना, मैं तुझे पूरी तरह कुचल कर रख दूंगा। ये तो बहुत मुश्किल है। क्यों आई चेन, मैंने तो पूरा कर लिया और तूने अभी तक पन्ना भी नहीं पलटा। लगता है तुझे तो कुछ आता जाता भी नहीं है। तू एक गांव का गंवार है, मेरा क्या मुकाबला करेगा? सर, मेरी कॉपी ले लीजिए। अच्छा, इतनी बड़ी लापरवाही? क्यों आई चेन, तैयार है? स्टारलाइट घड़ी का मालिकाना हक। तू मुझसे हार कर वापस अपने गांव जाएगा। तीन बार चेक कर लिया, अब कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लॉन्ग XUAN, लॉन्ग XUAN, इधर आओ। लॉन्ग XUN, तुम इतनी जल्दी बाहर आ गए। पेपर कैसा हुआ? बहुत अच्छा, मैंने पूरी शीट भर दी। उत्तर प्रदेश की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में दाखिला हो जाएगा। शाबाश मेरे बेटे, मुझे तुम्हें चुनने का कोई अफसोस नहीं। मेरा तो अच्छा गया, उन डींग मारने वालों की तरह नहीं। जब मैं बाहर आ रहा था तो एक जाहिल ने अपनी कॉपी का पन्ना तक नहीं पलटा था। कुछ बदतमीज गवार छोकरे कॉलेज में दाखिले का सपना देखते हैं। हिम्मत तो देखो। एक्साई आओ, तुम्हारी स्टारलाइट घड़ी का मालिकाना हक समझ लो मेरे हाथों हारने को तैयार है। चलो। याओ याओ। चेन, थक गए होगे। पेपर कैसा रहा? ठीक ठाक, इस बार के सब्जेक्ट तो पहले से पढ़े हुए थे। याओ याओ, तुम भी तो एग्जाम दे सकती हो ना। अगर तुम परीक्षा दो तो तुम्हारा भी कॉलेज में दाखिला हो सकता है। क्योंकि मुझे ये पक्का करना है कि तुम्हारा दाखिला किस कॉलेज में होगा, तभी अगले साल मैं सही सलामत तुम्हें ढूंढने आ सकूंगा। चेन, पहले तुम अपना कॉलेज फाइनल कर लो, फिर मैं परीक्षा दूंगी। अच्छा, तो पहले मैं तुम्हारे लिए रास्ता देख लेता हूँ। चेन, तुमने मुझे जो जांच करने को कहा था वो बिल्कुल सही निकला। सिंघानिया परिवार बिजनेस एसोसिएशन मीटिंग में जरूर आएगा। और सुना है आजकल बाजार में जो नकली माल आया है वो इन्हीं की करतूत है। चिंता मत करो, ये लोग ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। चेन, वो नकली माल हमारी स्टारलाइट घड़ी से खूबू मिलता है, लेकिन क्वालिटी में हमारे सामने कहीं टिकता नहीं। ये घड़ी पहनने के चंद दिनों में ही बिल्कुल गलत टाइम देने लगती है। अब वो बेचारे ग्राहक जिन्होंने नकली घड़ी खरीदी वो सब हमारी दुकान पर अधमके हैं। अब हम क्या करें? कोई बात नहीं, कल दोपहर सबको मीटिंग में बुला लेना। मैं उन्हें एक ऐसा जवाब दूंगा जिससे वो पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो मैं अभी निकलता हूं। हेलो, मैं दरभंगा जिला शिक्षा विभाग का प्रभारी बोल रहा हूं। क्या तुम कह रहे हो इस साल का बोर्ड रिजल्ट आ गया है और पूरे प्रदेश का टॉपर हमारे जिले से है? उसका क्या नाम है? अरे वाह श्रीमती, सुन आपकी ये घड़ी, क्या ये टीवी पर वही स्टारलाइट घड़ी? हाँ, कितनी खूबसूरत है। मैं तो पिछले आधे महीने से इसका इंतजार कर रही हूँ, मिल ही नहीं रही। ये घड़ी हिट है। हांगकांग ले जाकर बेचने पर तो छप्पर फाड़ मुनाफा होगा। आगे से अगर आप लोगों को ऐसी घड़ी चाहिए तो मुझसे कहिएगा। मेरे पति इसका स्टॉक लाकर हांगकांग भेजने की तैयारी कर रहे हैं। मैं कुछ पीस रखवा सकती हूँ। शुक्रिया श्रीमती सुन। श्रीमती सुन, मुझे माफ कीजिए, जरा इजाजत दीजिए। हाँ जाइए। ओ, तुम लोग आ गए। कॉन्ट्रैक्ट तैयार है? बिल्कुल तैयार है। तो चलो, मैं तुम्हें अपने पति से मिलवाती हूँ। चलो। एक मिनट, मुझे माफ करें। ये वैसे सिंघानिया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। स्टारलाइट घड़ी इन्हीं के परिवार की है।
सेठ सिंघानिया जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत स्वागत है। आपकी स्टारलाइट घड़ियों के डिजाइन कमाल के हैं। हमारे इलाके के मॉल के लिए हमें एक बड़ी हाई एंड खेप चाहिए, लगभग 20,000 घड़ियां। 20,000 घड़ियों से 20 लाख फायदा। अरे हाँ सेठ सिंघानिया जी, इन घड़ियों की क्वालिटी की तो कोई गारंटी है ना? क्वालिटी बिल्कुल टॉप क्लास है, कोई शक नहीं। बहुत अच्छा। कॉन्ट्रैक्ट लाए हो? जी जरूर। सेठ जी आप फिक्र मत कीजिए, हमारी मिल की स्टारलाइट घड़ियां आपको जरूर पसंद आएंगी। अच्छा, मुझे पूरा भरोसा है। मुझे कब से पता नहीं था कि स्टारलाइट घड़ी तुम्हारी है। क्यों आई चेन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जाहिर है तुमसे हिसाब चुकता करने आया हूं। सेठ सिंघानिया, पहले मसला सुलझाएं, जल्दी न दिखाएं कि इन सब ग्राहकों को नकली घड़ियां बेचने का क्या करेंगे। नकली घड़ियां? कैसी नकली घड़ी? सुनिए सब लोग, मैं स्टारलाइट घड़ी का जिम्मेदार व्यक्ति हूं। हाल ही में बाजार में नकली घड़ियों की एक पूरी खेप आई है। बहुत घटिया क्वालिटी, खराब असेंबली, जिन्हें सस्ते दामों पर बेचा गया। जांच में पता चला है कि ये लोग ही हैं जो नकली माल बेच रहे हैं। क्या नकली घड़ी? यही तो बेची थी इसने मुझे। 2-4 दिन में ही टाइम गड़बड़ होने लगा। वाटर प्रूफ कहा था पर खराब हो गई। आज हमें जवाब दो, पूरा जवाब। जवाब? कैसा जवाब? नकली घड़ियां? ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हारे पास क्या सबूत है कि हमने नकली घड़ी बेची? क्यों आई चेन, सोच समझ कर बोलना। बदनामी और झूठे इल्जाम के लिए सीधा जेल जाओगे। सबूत? बिल्कुल है मेरे पास सबूत। स्टारलाइट की हर घड़ी पर छिपा ट्रेडमार्क है। जैसे ही आप इस पर टॉर्च की रोशनी डालेंगे, सिवाय 2 अक्षर चमक उठेंगे। देखिए आप लोग, यह घड़ी, यही है स्टारलाइट घड़ी। जरा देखिए, यही है असली निशान। हाँ, वाकई में असली निशान है। हाँ, तो इसका मतलब है उसके असली या नकली होने का पता बस टॉर्च मार के ही लग जाएगा। पिताजी अब क्या होगा? एक बेकार सी घड़ी में। ये सब आपकी बेवकूफी की वजह से हुआ। इस घड़ी पर न तो असली का निशान है और न ही कोई बैंगनी अक्षर। तुमने हमें नकली घड़ी कैसे बेची? अब और क्या बहाना बनाओगे? नकली बेचना गैर कानूनी है, पुलिस बुलाऊंगी। ये तो सचमुच नकली घड़ी है। अरे श्रीमती सक्सेना, बात कुछ और है। जरा मेरा स्पष्टीकरण तो सुनिए। तुम लोग तो स्टारलाइट कंपनी के मालिक हो ही नहीं। ऐसे मालिक से नहीं। श्रीमती सक्सेना, भले ही हमारी बनाई घड़ियों में असली का निशान नहीं है, लेकिन हमने सचमुच कोई नकली घड़ी नहीं बनाई है। क्यों आई चेन, जल्दी से सबको बता दो, स्टारलाइट घड़ी अब सिंघानिया की है। मुझे कब हुआ ये? मुझे तो कुछ पता ही नहीं। हमने तो कागजी करार किया था। बहाने बनाने से कोई फायदा नहीं। लीजिए, सब देख लीजिए। ये मेरी और क्यूआई चेन की शर्त का कागज है। इस पर साफ साफ लिखा है कि स्टारलाइट घड़ी का मालिकाना हक हमारे सिंघानिया परिवार के पास होगा। इस पर वाकई लिखा है कि स्टारलाइट घड़ी का मालिकाना हक सिंघानिया परिवार का है। ये कॉन्ट्रैक्ट तुमने साइन किया है? हाँ, ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने ही साइन किया है। तो फिर मुझे नकली घड़ी बनाने की जरूरत ही क्या है? लेकिन शर्त ये थी कि अगर मैं कॉलेज में दाखिला नहीं ले पाया। लेकिन अगर मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया तो ये स्टारलाइट घड़ी तुम्हारे पास तो रहेगी नहीं, उल्टे तुम्हारी किस्वान मशीन की फैक्ट्री मुझे बिल्कुल मुफ्त में देनी पड़ेगी। तू कॉलेज जाएगा? हमारा बेटा लॉन्ग XUN खास ट्यूशन लगवा के पढ़ाई की है। एक गवार जिसने कभी हाई स्कूल का मुंह भी नहीं देखा, वो कॉलेज जाने का सपना देख रहा है। दिमाग खराब है तुम्हारा। आपको इतना यकीन कैसे है कि भाई चेन ने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा? गांव के लोग हैं, खाने तक के पैसे नहीं होते, पढ़ाई पर कौन खर्च करेगा? नतीजे अभी आए भी नहीं और तुम लोगों ने जल्दबाजी में भुगत नहीं पाओगे तुम लोग। अंजाम उसे कहते हैं नतीजा, और नतीजा ये होगा कि मेरा बेटा प्रदेश के सबसे अच्छे कॉलेज में दाखिला लेगा और तू कहीं का नहीं रहेगा। अरे मास्टर जी आ गए। देखो मास्टर जी आ गए, जरूर परीक्षा का रिजल्ट आया होगा। कोई चेन, बस देखते रहो। स्टारलाइट घड़ी की मलकियत मुझे सौंपने की तैयारी करो। मास्टर जाओ, जरूर हमारे लोशवा ने बहुत अच्छे नंबर लाए होंगे, इसलिए आप खुद बधाई देने आए हैं ना। सर, क्या मेरा कॉलेज में दाखिला हो गया? माफ करना, मैं लोशवा से नहीं आया। उसका इस बार का रिजल्ट बहुत खराब आया है। उसे किसी अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिला है। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो पूरा पेपर भर दिया था, तो फिर मेरा कॉलेज में दाखिला कैसे नहीं हुआ? मास्टर जाओ, अगर आप लोंगशुआन से मिलने नहीं आए हैं तो फिर किस लिए आए हैं? आप लोगों में से कोई चैन कौन है? मैं हूं गुई चेन।
बताइए सर, आप मुझसे किस सिलसिले में मिलना चाहते हैं? नमस्ते नमस्ते कुई चेन बेटा, मैं दरभंगा जिला शिक्षा बोर्ड का चेयरमैन हूं। आज मैं खासतौर पर तुम्हें बधाई देने आया हूं। इस साल की परीक्षा में तुमने पूरे प्रदेश में टॉप किया है। सच में टॉपर? बहुत बढ़िया चिन भाई। हाँ, मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि इस साल पूरे प्रदेश का टॉपर हमारे जिले से होगा। तुमने पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया। बहुत खूब। पूरे प्रदेश का टॉपर, ये कैसे हो सकता है? उसके इतने अच्छे नंबर कैसे आ सकते हैं? मास्टर झाओ साहब, आप लोग मजाक कर रहे हैं ना? यकीनन मजाक ही होगा। वो तो बस गांव का एक गंवार है। भला मेरे पालेपो से बेटे से बेहतर कैसे हो सकता है? मिस्टर सिंघानिया, सच मान लीजिए, हुई चेन ही इस प्रदेश का टॉपर है। ये झूठ है, ये सच नहीं हो सकता। मैं नहीं मानता। क्या मेरी सोच गलत थी? क्या सच में मुझसे गलती हो गई? कोई चैन पूरे प्रदेश का टॉपर बन गया। वो बिजनेस भी करता है, पैसे भी कमाता है। तो क्या वही असल में मेरा बेटा जो सिंघानिया खानदान का वारिस है? सब जवाब हो गया। नौजवान का तो कॉलेज में दाखिला भी नहीं हुआ। अब हम शर्त हार गए तो क्या होगा हमारा? नकली घड़ियां बेचने में तो जेल हो जाती है। मैं ये हार नहीं मान सकता। जियाओ चेन, बाप से गलती हो गई बेटा। ये नकली औलाद जो तुम्हारी जगह पर कब्जा कर बैठी है, मैं अभी इस गंवार को सिंघानिया हवेली से बाहर निकालता हूं। जियाओ चेन बेटा, प्लीज वापस आ जाओ ना। डैड, ये आप क्या बोल रहे हैं? बाप मत बुला मुझे, निकम्मे कहीं के। कॉलेज भी पास नहीं कर पाया, तू काबिल ही नहीं है मेरा बेटा कहलाने के लिए। मैं तो सिर्फ जियाओ चेन को अपनाऊंगा। मैं अभी इसको बाहर निकालता हूं। जियाओ चेन, अपने बाप को माफ कर दे बेटा। हाँ, प्लीज माफ कर दे अपने बाप को। बेटा, माँ के साथ घर चलो ना। तेरी माँ ने गलती कर दी। अपने झूठे आंसू पोंछो, बहुत देर हो गई। मैंने पुलिस बुला ली है। नकली घड़ियां बेचने और बिजनेस सीक्रेट चुराने की रिपोर्ट की है। मेरे हिसाब से पुलिस कभी भी आने वाली है। कोई चेन, तुम मुझे गिरफ्तार नहीं करवा सकते। मैं तुम्हारा असली बाप हूं। आप अपने ही असली बाप को जेल नहीं भिजवा सकते। मेरा सरनेम कोई है और मेरे सिर्फ एक ही पिता है। नकली घड़ियां बेचने और राज चुराने की शिकायत है। उस वांग नाम की गंवार औरत ने सब कुछ उगल दिया है। तुम लोग मेरे साथ थाने चलो। कोई चेन, मैं तुम्हारा असली बाप हूं। क्या तुम वापस सिंघानिया परिवार का बेटा नहीं बनना चाहते? जियाओ चेन, मुझे जेल नहीं जाना है। जियाओ चेन। कोई चेन, तू साला कहीं का। चेन भाई, क्या बात है? सब हमारे छोटे भाई की वजह से हुआ, तभी हम इस नए घर में रह पा रहे हैं। पूरा पैसा चला है। देखते देखते एक समय शहर का सेठ बन गया और भाभी भी आईआईटी में दाखिला ले ली। बिल्कुल सही कहा। सुनिए जी, हमने तो सच में एक लाल पैदा किया है। बिल्कुल। आखिरकार मैंने अपने उस परिवार को